Okay, so good evening, students. In last class, I think we have completed the pteridophyte. Are you able to see the screen? Yes, sir. Is it visible screen? तो visible नहीं दिख रहा है मेरे को. Yes, okay, okay. So, okay. तो देखो बेटो, यहाँ पे हम लोग जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं. और जिम्नोस्पर्म्स के केस में देखो, एक तो सबसे पहला मुद्दा आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोफाइटा के बारे में. स्पर्मेटोफाइटा का क्या मतलब है? जिनमें सीड्स होते हैं, है ना. देखो, स्पर्मेटोफाइटा दो प्रकार के हैं. एक है जिम्नोस्पर्म्स और एक है एंजियोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड होता है, तो यहाँ पे जिम्नोस का मतलब नेकेड है और स्पर्मा का मतलब सीड है. एंजियोस्पर्म में मतलब क्लोज्ड होता है, मतलब वहां फ्रूट बनता है. तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, और वो सिंपल पॉइंट है कि सीड जो बनता है वो बनता है बेटा ओव्यूल से, है ना. सीड बनता है ओव्यूल से, बट ओव्यूल्स आर नॉट enclosed बाय द ओवरी. ठीक है. तो ओवरी जो है उसमें होती नहीं. तो अगर आप यहाँ पे साइकस जो है, पाम जैसा ट्री, नारियल के पेड़ जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो उसका मेन स्टेम है, और बाकी यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड लीव आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है. अगर आप इसमें देखोगे तो आप डेफिनेटली नोटिस करोगे कि देखो बहुत सारे ऐसे ग्रीन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं. ये ग्रीन स्ट्रक्चर सीड है, फ्रूट नहीं. ठीक है. अगर हम इसको देखें तो ये है बेटा उसका जाइगोट येलो कलर का. उसके बाद उसके ऊपर ये जो व्हाइट कलर का जो है बेटा एंडोस्पर्म है, और ये हो सीड कोट. दिस इज अ सीड कोट. ठीक है. बाय दिस वे दिस इज एंटायरली अ सीड. ये एक सिंगल सीड है. ठीक है. ओव्यूल से सीड बनता है, और बट सीड के ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, कोई फ्रूट नहीं बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ठीक है. तो देखो, सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन इज नॉट कवर्ड, तो दैट इज आल्सो नेकेड, मतलब विदाउट फ्रूट कोटिंग ये बनता है. इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, नॉर्मल सा पॉइंट है. ओके, लेट्स सी. देखो, जिम्नोस्पर्म के बारे में एक बात हमको अब समझनी है. वो क्या है कि जब भी हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए सीड. और जब बेटा सीड के बारे में बात करते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए ओव्यूल. बट देखो है ना, ओव्यूल तो दोनों में पाया जाता है. ओव्यूल यहाँ पे भी है और ओव्यूल यहाँ पे भी है. अगर आप टेरिडोफाइट का जो लास्ट लेक्चर अगर याद करते हो, रिकॉल करते हो, तो मैंने आपको मेगास्पोरेंजियम ये वर्ड बताया था. ठीक है. मेगास्पोरेंजियम ही ओव्यूल है, ये बात को समझो. मेगास्पोरेंजियम का ही मतलब बेटा ओव्यूल होता है. तो अगर यहाँ आप देखोगे तो अंदर एक टिश्यू दिख रहा है येलो कलर का, उसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूसेलस, है ना. अंदर टिश्यू है न्यूसेलस. ठीक है. और ऊपर उसके ऊपर एक कोटिंग है, उसको अब देख रहे हो बेटा, उसको हम कहते हैं इंटेगुमेंट. अब यही चीज अगर आप एंजियोस्पर्म में देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको फिर से बेटा वो येलो कलर का टिश्यू दिखाई दे रहा है, न्यूसेलस. और ये जो न्यूसेलस है प्यारे बच्चों, इसके ऊपर इंटेगुमेंट है, बट दो इंटेगुमेंट है, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, इस तरह से दो इंटेगुमेंट प्रेजेंट है. दो दो लेयर्स है ना. इंटेगुमेंट दो है.
तो मैं इसको बोलता हूँ बायटेगमिक ओव्यूल। बायटेगमिक ओव्यूल का क्या मतलब है ना, ऐसा मेगास्पोरेंजियम जिसके ऊपर दो दो कोटिंग है, दो दो लेयर है, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म के जो ओव्यूल होते हैं वो खास करके बेटा यूनिटेगमिक होते हैं। दे ऑल आर व्हाट द यूनिटेगमिक। तो ये डिफरेंस है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल में क्या डिफरेंस है? एंजियोस्पर्म के ओव्यूल कैसे होते हैं? बायोटेगमिक होते हैं, दो दो इंटेगुमेंट होते हैं, दो त्वचाएं हैं, दो लेयर है। ये है ना, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म बेटा यूनिटेगमिक होता है। बट मुद्दे वाली बात क्या है? मुद्दे वाली बात ये है कि जो भी सीड बनेगा, जो भी एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो इसी अंदर बनेगा, जाइगोट भी इसी के अंदर बनेगा, फर्टिलाइजेशन भी इसी के अंदर होगा, इसी मेगास्पोरेंजियम में सब कुछ होगा। मेगास्पोरेंजियम में ही बेटा मेगास्पोर बनेगा। मेगास्पोर से बेटा है ना एंडोस्पर्म मतलब फीमेल गैमेटोफाइट भी बनेगा, और फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनिया भी बनेगा, आर्किगोनिया में फर्टिलाइजेशन भी होगा, एक बनेगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, सब कुछ इसी के अंदर होगा। इसीलिए इसका सीड बनता है। फीमेल गैमेटोफाइट इज ट्रैप्ड इनसाइड। ये चीज मैंने सीड हैबिट में आपको दिखाई थी। तो इसको हम लोग साइमल्टेनियसली धीरे धीरे देखेंगे, पूरा एक फ्लो के साथ में देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर पिक्चर नजर आएगा। अभी फिलहाल मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के जो ओव्यूल है उनमें क्या डिफरेंस होता है? दैट इज अ सिंपल डिफरेंस जहां पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सादा सर डिफरेंस। एक यूटीनी यूटेगमिक होता है, एक यूनी यूनी बायोटेक। यूनी बेटा हाँ, यूनिटेक्निक और दूसरा है यूनिटेगमिक और बायोटेक्निक। बायोटेक। दैट्स इट है ना, और पर्पज इज सॉल्व। ठीक है, काम हो गया है। आप कुछ पूछना चाहती है? सर इंटीग्यूमेंट का क्या मतलब होता है? इंटेगुमेंट का मतलब है कोटिंग, त्वचा, लेयर, आउटर लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर इज ए इंटेगुमेंट। इवन हमारी स्किन भी तो बेटा इंटेगुमेंटरी ऑर्गन कहते हैं हम लोग। हमारी स्किन को क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंटरी ऑर्गन कहते हैं ना। द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज दिस इंटेगुमेंटरी ऑर्गन, यू नो, यस और नो। इसको इंटेगुमेंटरी सिस्टम कहते हैं। एनीवे, तो बच्चों यहाँ बहुत नॉर्मल से मुद्दे पे अगर हम है तो सीड किस चीज से बनता है? ओव्यूल से। और ओव्यूल क्या है? मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल है। अब आप मेगास्पोरेंजियम ये वर्ड सुनते हो तो आपको समझ में आता है, हाँ सर मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा सर? मेगास्पोर मदर सेल। ओ वेरी गुड। मेगास्पोर मदर सेल के मियोसिस से क्या बनेगा सर? मेगास्पोर बनेंगे। अच्छा, है ना। और मेगास्पोर जब जर्मिनेट होते हैं तो क्या बनता है सर? मेगास्पोर जर्मिनेट होगा तो उससे बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। इज इट क्लियर? ये हमने टेरिडोफाइट में पढ़ा यार लास्ट क्लास में। यस, लेट्स अंडरस्टैंड। अब इस चीज को हम लोग बाद में देखेंगे। जनरल बात थी जो मैंने आपको बता दी। देखो, जिम्नोस्पर्म की वैरायटी बहुत है यार, बहुत सारे प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं। बहुत छोटा सा भी जिम्नोस्पर्म आपको देखने को मिलता है, बट देखो बहुत सारे मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म ट्री है, छोटे जिम्नोस्पर्म बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये है आपके सामने सिक्विया, है ना, मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। तो ये आपको देखना, ये सिक्विया जो है इसको हम लोग बोलते हैं जायंट रेडवुड। अरे बाप रे, ये देखो, ये जो पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है ना, पूरे लोग, है ना, इस पेड़ के सामने कितने छोटे हैं, है कि नहीं? बहुत छोटे। जिस तरह से आपके पैर के ऊपर बेटा एंट आएगा, छोटा सा मच्छर बैठेगा, वैसा इस पेड़ के सामने हम लोग हैं। यस और नो, है ना। सो दिस इज यस सर। सिक्विया 300 मीटर। 300 मीटर यार बहुत बड़ा चीज हो गया यार ये तो, मतलब ह्यूज। इसके सामने आपकी सारा ईगो खत्म हो जाएगा, है ना, है कि नहीं? कुछ भी नहीं है, हम नथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस मच ह्यूज प्लांट। एनीवे, मुद्दा यहाँ पे आप आता है बेटा कि ये टॉलेस्ट ट्री है, इसके बारे में पूछा जाएगा। रेड वुड ऑफ द कैलिफोर्निया, इसको ये भी बोलते हैं। ये जायंट रेड वुड इट इज आल्सो कॉल्ड एज। ओके, सिंपल है। नाउ देखो, हम लोग बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के, इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक की, बट इसके मैंने नोट्स बना के रखे हैं तो हम लोग उसी नोट्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, इनको नहीं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग्स। सी, ये है बेटा नोट्स जो आपको मिलने वाले हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है। हमने
टेरिडोफाइट्स में ये पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस एंड सम ऑफ देम आर हेटेरोस्पोरस, ये पढ़ा ना। बट जब मैंने ये स्टेटमेंट आपको बताया था तो उस वक्त मैंने ये भी बताया था कि ऑल जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, करेक्ट है। तो यह रहा पहला स्टेटमेंट, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, क्लियर। सारे जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं, है ना, कोई भी होमोस्पोरस नहीं होता। और हेटेरोस्पोरी आवश्यक है, नीडेड है फॉर द सीड फॉर्मेशन, ये तो क्लियर है। ये भी मैंने आपको सीड हैबिट के वक्त समझाया था। नाउ एक और मुद्दा है यहाँ पे, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर डायोसियस। ओह माय गॉड, मेल और फीमेल प्लांट हमेशा डिफरेंट होते हैं। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर डायोसियस। अब यहाँ पे एक्सेप्शन है पाइनस। पाइनस नाम का प्लांट जो है वो मोनोएशियस है, और इसीलिए बार बार आपको नीट में बेटा ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। पाइनस इज a monoecious एंड बाकी जितने जिम्नोस्पर्म्स है सारे डायोसियस है। श्योर है सर ना क्वेश्चन? डायोसियस मतलब? ओह माय गॉड, डायोसियस का मतलब होता है मेल और फीमेल, ये जो प्लांट बॉडीज होती है वो डिफरेंट होती है। मेल प्लांट इज डिफरेंट, फीमेल प्लांट इज डिफरेंट। इसको हम लोग डायोसियस कंडीशन कहते हैं। डायोसियस और मोनोएशियस में का मतलब क्या होता है, ये चीज मैंने आपको मर्केंशिया जब पढ़ाया था तब बताया था, क्योंकि मर्केंशिया भी डायोसियस है, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। अगर आप भूल गए हो, ठीक है, तो उससे पढ़ो। सो मर्केंशिया ब्रायोफाइट में भी मैंने बेटा डायोसियस ये चीज आपको, मोनोएशियस ये वर्ड आपको ओके बताया। सर। इवन ह्यूमन बींग्स को आप लोग क्या बोलोगे? डायोसियस, है ना। ह्यूमन बींग्स को क्या बोलोगे आप? डायोसियस, बिकॉज मेल एंड फीमेल बॉडीज आर डिफरेंट, ठीक है। तो देखो एक ही प्लांट है, पाइनस है। पाइनस प्लांट में, है ना, मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल एक ही प्लांट के ऊपर ग्रो होंगे, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट के ऊपर ग्रो होंगे, तो उसे मैं बोलता हूँ मोनोएशियस कंडीशन। राइट नाउ अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखें, छोटा सा मुद्दा अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, देखो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसमें गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट डोमिनेंट था और स्पोरोफाइट रेसेसिव और डिपेंडेंट। टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंट है, बट स्पोरोफाइट डोमिनेंट, ठीक है। बट इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। और गैमेटोफाइट, है ना, अंदर ही अंदर ग्रो होता है, बाहर दिखता भी नहीं है, इतना छोटा होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें दिख रहा है कि स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। उसमें ट्रू रूट्स होते हैं, ट्रू स्टेम होता है, ट्रू लीव्स होते हैं। आपने अगर क्रिसमस ट्री देखा है तो आपने डेफिनेटली जिम्नोस्पर्म देखा है, यस और नो, है ना। इफ यू हैव सीन द क्रिसमस ट्री यू हैव सीन द जिम्नोस्पर्म्स, एंड दैट्स मींस आपने जिम्नोस्पर्म देखा है तो उसमें डेफिनेटली बेटा स्टेम देखा होगा, रूट्स देखे होंगे, है ना, लीफ देखे होंगे। नॉर्मल पॉइंट है। अभी भी मैंने साइकस का एक फोटो दिखाया था, है ना, उसमें भी आपको वो चीज देखने को मिल रही थी। तो स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, मतलब डिप्लॉयड स्टेज डोमिनेंट है। नाउ ये जो भी रूट स्टेम लीव्स है इनमें वेस्कुलर सिस्टम होती है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है, दे हैव अ जाइलम ट्रकेट्स बट नो वेसल्स। अगेन टेरिडोफाइट जैसा ही, है ना, नो वेसल्स, जाइलम वेसल्स नहीं होते, ओनली ट्रकेट्स। दे हैव अ सीव सेल्स बट नो सीव ट्यूब, इनमें सीव ट्यूब कंपेनियन सेल नहीं होते, बट दे हैव द एल्ब्यूमिनस सेल्स, ये एक अलग प्रकार का सेल इनमें, इनके फ्लोएम में पाया जाता है। नो वेसल्स, नो सीव ट्यूब, नो कंपेनियन सेल, इज इट क्लियर, है ना। जाइलम ट्रकिड्स आर देयर, फ्लोएम सीव सेल्स होते हैं और अल्ब्यूमिनस सेल्स पाए जाते हैं। इनके अलावा देखो लीव जो है, उनके लीव्स में देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मिडरिब है, और मिडरिब के बाजू में यहाँ पे आपको दिख रहे हैं लैटरल वेन्स दिखाई दे रही है, जो कि लीफ में खाना पहुंचाएंगी, पानी का सप्लाई करेगी, लैटरल वेन। बट मुद्दा यहाँ पे है कि जिम्नोस्पर्म्स के लीव्स में लैटरल वेन अब्सेंट होती है, लैटरल वेन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। उसकी जगह पे ऐसा टिश्यू होता है जो कि खाना लेके जाने में, लाने में, पानी पहुंचाने में, पेरीफेरी में, इधर के साइड में पानी पहुंचाना है ना, सेंटर से, मिडरिब से, ठीक है। तो डेफिनेटली बेटा वहां पे एक टिश्यू पाया जाता है। अब आपको जब भी क्वेश्चन आएगा कि ट्रांसफ्यूजन टिश्यू,
कौन से प्लांट के लीफ में पाया जाता है? आंसर जिम्नोस्पर्म्स। यस और नो? एम्स का क्वेश्चन है, एम्स का, ठीक है। सो लीव्स हैव अ ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इंस्टेड ऑफ द लैटरल वेन। वो सारे पॉइंट में बता रहा हूँ बेटा, जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस। सो राइट नाउ इफ आई विल टेल यू, अभी मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। और सिंपल क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अ सिंपल लीफ एंड व्हाट इज अ कंपाउंड लीफ। अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो मैंने आपको लास्ट क्लास में टेरिडोफाइट में भी ये बताया था कि फर्न प्लांट का जो लीफ है वो कंपाउंड है, बराबर। तो मैंगो का लीफ कैसा होता है? मैंगो का लीफ, मैंगो का लीफ देखा है? मैंगो का लीफ सिंपल होता है, बिल्कुल सही। मैंगो लीफ इज सिंपल। और बेटा नीम का, नीम का लीफ, नीम जानते हो ना? सिंपल नहीं, नीम का लीफ बेटा कंपाउंड होता है, आप तोड़ के लाओ। चलो कड़ी पत्ता घर में लाते, कड़ी पत्ता तो देखा होगा आप लोगों ने, सही है, घर में लाते हैं ना कड़ी पत्ता, उसका लीफ कैसा होता है? कड़ी पत्ता देखा है कभी? सिंपल। हाँ, कड़ी पत्ता का कंपाउंड होता है। सर बिल्कुल कंपाउंड, बिल्कुल सही आया। तो बेटा देखो यहाँ पे हमें क्या, में आते हैं। कड़ी पत्ता को मोरिंगा बोलते हैं यार इंग्लिश में, समझ लो। हाँ, तो देखो मुद्दा यहाँ पे आता है प्यारे बच्चों, नोटिस करने वाली बात ये है कि जब भी हम लोग कंपाउंड लीफ के बारे में बात करते हैं तो इट हैज अ रैचिस, ठीक है, और लीफलेट्स होते हैं उसमें। जहां जहां लीफलेट्स होते हैं ना, अभी इवॉल्व हुआ, ये भी सिंपल लीफ है जो आपके सामने मिडल में है ना, ये भी सिंपल लीफ है। बट इवोल्यूशन में दिखा रहा हूँ, क्या इवोल्यूशन है, इन चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं इन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बेटा मैंने यहाँ पे क्यों दिखाया, क्योंकि अभी हमें जो भी प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें कहीं कहीं पे सिंपल लीफ भी है और कहीं कहीं पे कंपाउंड लीफ भी होते हैं। जो सेंट्रल पार्ट होता है ऑफ द कंपाउंड लीफ उसे रैचिस कहते हैं। ये रैचिस, ये वर्ड मैंने इवन फर्न प्लांट के कंपाउंड लीफ में भी लास्ट क्लास में यूज किया था। और पूरे लीफ को हमने फ्रॉन्ड कहा था, फ्रॉन्ड या लैमिना, इफ यू रिमेम्बर। यस और यस सर। बहुत बढ़िया। सो नाउ एक और मुद्दा है जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। हाँ सर, एल्ब्यूमोनियस सेल का क्या मतलब? एल्ब्यूमिनस सेल जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा खाना भर के रखा जाता है ना, एल्ब्यूमिन प्रोटीनेशियस कंपाउंड बना करके, इसीलिए उनको हम लोग एल्ब्यूमिनस सेल्स बोलते हैं। तो वो फ्लोएम का पार्ट है, फूड स्टोरिंग या फूड कंडक्टिंग टिश्यू का पार्ट है। हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे, इसके बाद तुरंत बेटा चैप्टर्स आएंगे, ठीक है, उसमें हम लोग ये जो है ना एनाटॉमी, इनको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज के चैप्टर में कुछ कुछ मैं टर्म बोलूंगा बट उनके मीनिंग आज मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए बेसिक लगता है। तो जब हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें ये पॉइंट्स आपको आएंगे, ठीक है। और फिर से जब आप इन्हीं नोट्स को पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि हाँ ये चीज पता है। पूछो। ओके सर। सर ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, अभी तो बताया था ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्या है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इंस्टेड ऑफ लैटरल वेन्स होती नहीं है, तो बीच में है ना जो लीव्स में जो टिश्यू होते हैं जिनसे खाना जा सकता है, आ सकता है पेरीफेरी तक लीफ के, उनको हम ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहते हैं। ट्रांस मतलब ट्रांसपोर्ट करने वाले, और सेल्स सारे फ्यूज्ड है एक दूसरे से, इसलिए ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। यस सर आप एक लीफ को ऐसे मतलब आइडेंटिफाई कर कैसे बता सकते हो कि वो सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है? ये हम कैसे बता सकते हैं, देखो अगर हम लोग नोटिस करें तो जो लीव्स होते हैं ना, इनके लीव्स के बेस पे ऐसा एक छोटा सा स्टिप्यूल होता है, लीफ के बेस पे स्टिप्यूल या लीफ बेस सोलन होता है, ठीक है, सोलन लीफ बेस होता है। बट जब आप देखोगे ना ये जो है अब ये लीफलेट है, तो इसका बेस पे ना स्टिप्यूल होगा ना ये सोलन होता है, ठीक है। तो इस चक्कर में हम लोग पहचान लेते हैं कि हाँ ये कंपाउंड है या ये सिंपल है, ठीक। ओके सर, थैंक बट यू। मैंने कहा ना ये सब बातें हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। थोड़ा दिल थाम के बैठो, ठीक है। यहाँ पे फ्लो ब्रेक मत होने दो, क्योंकि यहाँ पे हम जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं, इसको भूलना मत, है ना, ये याद रखो ये। सो
दे शो द सेकेंडरी ग्रोथ। देखो ये सेकेंडरी ग्रोथ है यार, क्या है सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये भी हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ रहे हैं, तो आपको तो पता होगा यार कि हम एनुअल रिंग्स को काउंट करके किसी भी प्लांट की एज बता सकते हैं, सही है? यस सर। ये सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है? Yes, तो वो sir. भी मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। बट जब हर साल एक एनुअल रिंग बनता है तो डेफिनेटली बेटा जो स्टेम है, रूट है, उसका गर्थ बढ़ेगा, विड्थ बढ़ेगी, है ना? Yes, sir. इसी को हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, ठीक है? प्लांट की हाइट बढ़ते चले जाना ये प्राइमरी ग्रोथ होती है, बट प्लांट का गर्थ बढ़ते चले जाना इसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। इस कंसेप्ट को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी आपके लिए ये याद रखना है कि सारे जिम्नोस्पर्म सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। यस, ठीक है, उनकी गर्थ बढ़ती है। टेरिडोफाइट में ऐसा नहीं होता है ना, उनमें भी स्टेम है बट दे डोंट शो इट, ठीक है? एक एग्जांपल मैंने शायद टेरिडोफाइट में आपको बताया था, वो था आइसोइटस। इफ यू रिमेंबर इन लास्ट क्लास, आइसोइटस करके एक नाम मैंने लिख के दिया है। जब आप नोट्स खोलोगे तो आपको दिखेगा आइसोइटस, ठीक है? तो जो आइसोइटस है वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करने वाला टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट विच शो सेकेंडरी ग्रोथ इज आइसोइटस, ठीक है? सो ये वाला नाम आपको देखने को मिलेगा जब आप लोग ओपन करोगे पेज, जो नोट्स मैंने दिए हैं आपको, उसमें आपको टेरिडोफाइट में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है? नाउ एक और मुद्दा है, सीड इज नॉट एनक्लोज्ड इन फ्रूट। ये डेफिनेटली अभी मैंने आपको बताया था। दूसरा, दे हैव यूनिटेग्मिक ओव्यूल। अब देखो यूनिटेग्मिक ओव्यूल है मतलब एक ही इंटेगुमेंट होता है ओव्यूल के ऊपर, न्यूसेलस के ऊपर। अब यहाँ पे एक मजेदार एक पॉइंट दिया है, वो है नीटम। नीटम नाम का एक प्लांट है बेटा जो जिम्नोस्पर्म है, बट इसमें आपको देखने को मिलता है बाइटेग्मिक ओव्यूल। कैन आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन बेटा, क्या Yes, सारे sir. ही जिम्नोस्पर्म में डायोशियस कंडीशन होती है क्या? No, sir. यस, विथ एक्सेप्शन। Next. एक्सेप्शन क्या है? Final. फाइनस, वेरी गुड। दूसरा, अभी बेटा क्या सारे Finus. जिम्नोस्पर्म के ओविल यूनिटेग्मिक होते हैं क्या? No, sir. No. यस सर, विथ एक्सेप्शन। Yes. विथ एक्सेप्शन Neatum. नीटम। नीटम, जी साइलेंट है हाँ बेटा, जी साइलेंट है, NETUM, दैट्स अ नीटम। यस एवरीवन, बहुत Yes, बढ़िया, sir. बहुत बढ़िया। Yes, अभी sir. यहाँ पे एक और पॉइंट सुनो। ये लोग पहला प्लांट ग्रुप ऐसा है जिसमें पोलन ग्रेन बनते हैं। अभी जिम्नोस्पर्म में पोलन ग्रेन बनते हैं, तो पोलन ग्रेन मेल प्लांट से उड़ करके फीमेल प्लांट के ओव्यूल पे पहुंचते हैं। कैसे जाते होंगे? हवा से, विंड, ठीक है? तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द मेल प्लांट टू द फीमेल प्लांट और ओव्यूल, ठीक है? उसे हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। तो क्योंकि ये हवा से होता है, एयर विंड से होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनेमोफिली। एनेमोफिली, एनेमोफिली, एनेमोस का मतलब विंड होता है, ठीक है? अब देखो आप एंजियोस्पर्म में पढ़ोगे आगे, है ना, एंटोमोफिली इंसेक्ट्स के थ्रू होगा, हनी बीज के थ्रू होगा, एंड्स के थ्रू होगा, स्नेल्स के थ्रू होगा, है ना, विंड भी के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट कैरियर्स ऑफ द पोलन ग्रेन in the case of the angiosperms, but in gymnosperm there is only wind, correct है क्या? Now my question is, gymnosperm में जब pollination होगा तो कौन सा एजेंट यूज किया जाएगा? आंसर Wind. Wind. विंड, बहुत बढ़िया। वाटर होगा क्या? No, No, sir. sir. नो, बहुत बढ़िया। सो दैट इज वेरी सिंपल, यू हैव टू आंसर, है ना? अब ये नॉर्मल है। अब मैं ये पूछूं कि सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ पॉलिनेशन एजेंट कौन सा होगा? विंड, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में शुरुआत हुई और उसमें सिर्फ विंड है, तो ये प्रिमिटिव टाइप हो गया, पहला टाइप हो गया। इज इट क्लियर? Yes, 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 sir. sir. यस, बहुत Yes, बढ़िया। sir. राइट नाउ अब आते हैं कुछ नाम यहाँ पे। देखो ज़ैमिया पिग्मिया, ये नाम है ज़ैमिया पिग्मिया, ठीक है? ज़ैमिया पिग्मिया इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। ज़ैमिया पिग्मिया, पिग्मिक मतलब छोटा, ज़ैमिया पिग्मिया मतलब स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। और दूसरा बेटा सिक्विया जाइजेंटिया, इट इज द टॉलेस्ट, है ना? अभी तो दिखाया था सिक्विया को, है ना, टॉलेस्ट रेड वुड ट्री। ज़ैमिया पिग्मिया इज द स्मॉलेस्ट, सिक्विया जाइजेंटिया इज द टॉलेस्ट। अब ये सब क्वेश्चंस आते हैं इसलिए याद रखना है। अभी यहाँ पे देखो एक और जिम्नोस्पर्म है,
जुनिपेरस वर्जिनियाटा, जुनिपेरस वर्जिनियाटा, इससे मिलता है सेडार वुड ऑयल। आपने जरूर सुना होगा कभी ना कभी सेडार वुड ऑयल। यस, हैव यू सेडार वुड ऑयल? No, sir. नो सर। नो, बढ़िया है, तो सुनो, आप कभी देखोगे, इट विल बी यूज्ड इन वेरी कमर्शियल प्रोडक्ट्स, सेडार वुड ऑयल। एबीज बाल्समिया, दिस इज अनदर जिम्नोस्पर्म, एबीज, इससे मिलता है बेटा कनाडा बाल्सम, कनाडा बाल्सम। ठीक है, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज किया जाता है। ठीक है, कनाडा बाल्सम और इवन एबीज बाल्समिया इज यूज्ड टू मेक द पेपर, पेपर बनाने में, है ना, वुड जो यूज किया जाता है, अच्छा क्वालिटी का पेपर, वो एबीज बाल्समिया इस प्लांट से मिलता है। ये भी एक जिम्नोस्पर्म है। ये सारे पॉइंट मैंने क्यों लिखे हैं? ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछे गए हैं, इसीलिए, बस, इसके अलावा इसका कोई कारण नहीं है। ठीक है, जब भी आप बेटा पीवाईक्यूज भी सॉल्व करो या एक्स्ट्रा, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। एनीवे, नाउ पाइनस के बारे में एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। पाइनस से रेजिन मिलता है। क्या मिलता है? रेजिन, है ना, रोजिन्स एंड टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन आपने जरूर सुना होगा, टर्पेंटाइन ऑयल वगैरह, टर्पेंटाइन Yes, सुना है? sir. यस। Yes, सो sir. पाइनस से रेजिन्स मिलते हैं, रेजिन डक्ट उनमें पाए जाते हैं, टर्पेंटाइन उससे मिलता है। साइकस से मिलता है बेटा, साइकस इज कॉल्ड एज द सैगो पाम, साइकस इज कॉल्ड एज द सैगो पाम। कभी आपने सैगो खाया है? हैव यू कंज्यूम्ड द सैगो? सर सैगो क्या होता है? हाँ, ये नहीं पता है ना। तो सैगो इज एक्चुअली, देखो, आपने कभी साबूदाना खाया है? साबूदाना हाँ सर, हाँ सबने खाया है? हाँ अच्छा, सर। आपको पता भी है साबूदाना कैसे बनता है ना? एनीवे, हाँ तो हाँ सर। साबूदाना इज एक्चुअली द सागोदाना, SAGODNA, है ना। तो वो धीरे धीरे अपभ्रंश हुआ है उसका, लोग भूल गए कि वो सैगो है, वो उसको साबो, सैबो, सैबू, साबू ऐसे बनाया। ठीक है, सो इट्स अ सैगो, इट्स अ साबूदाना दैट वी कंज्यूम। यस, तो ये पता है कहाँ से मिलता है? साइकस प्लांट से मिलता है। ठीक है, इसलिए साइकस को हम लोग सैगो पाम कहते हैं। ठीक है, एक और है साइकोस का इजाद भाई, मेट्रोजाइलॉन, है ना, रम्फी। ये जो है, इससे भी बेटा हम लोगों को, है ना, सैगो मिलता है। इज इट क्लियर? सो इट्स अ सैगो Yes, पाम। sir. समझ रहे हो? साबूदाना। देन अब आते हैं बच्चों, ये था जनरल कुछ पॉइंट्स जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। राइट नाउ देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। देखो, यहाँ पे मैंने 4 ग्रुप दिखाए हैं। एक है साइक्लोडोप्सिडा, ठीक है, दूसरा सर है आपका वॉइस ब्रेक हो कोनिफेरोप्सिडा। क्या हुआ बेटा, वॉइस ब्रेक हो रहा है? सर यस, अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया। पहले साइकोडोप्सिडा, हो रहा था। हाँ ठीक है, कोनिफेरोप्सिडा, जिंगोप्सिडा और नीटोप्सिडा, दीज आर द 4 वन। साइकोडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा, जिंगोप्सिडा, नीटोप्सिडा। नीटोप्सिडा को क्या याद आता है आपको? नीटोप्सिडा से नीटम, नीटम। बराबर। अच्छा अच्छा, साइकोडोप्सिडा से क्या याद आता है? एग्जांपल बोलो तो। साइकस। साइकस हो गया, 2 तो आ गए। अच्छा, साइकस। कोनिफेरस, कोनिफेरस प्लांट सुने आपने? पाइन। Yes, sir. कोनिफेरस निडल लाइक लीफ जिनके होते हैं, है ना। यस सर। पाइनस, पाइनस इज अ निडल लाइक पाइन, है ना, पाइन इज व्हाट द निडल लाइक। So pinus tree is a very simple, is an example of the Coniferopsida. And Jingo, Jingo biloba, है ना, तो Jingo भी है, Jingo is or the Jingopsida. So now there is 1 2 3 4, पक्का? तो ये 4 हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले नंबर 1, वो सारे पॉइंट यहाँ पे कवर किए गए हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। साइकोडोप्सिडा, नाउ अंडरस्टैंड बेटा, साइकोडोप्सिडा में एग्जांपल है साइकस। साइकस को क्या बोल रहे हैं हम लोग? सैगोपाम। यस सर। अब एक और पॉइंट देखो यहाँ पे, इट इज अ लिविंग फॉसिल, दिख रहा है? इट्स अ लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का क्या मतलब हुआ, मैं जैसे बताता हूँ। मॉस्किटो, मॉस्किटो के बारे में आपने सुना होगा। हैव यू सीन द जुरासिक पार्क पार्ट 1? यस सर। तो बेटा कहाँ से निकालते हैं डीएनए? सर वो blood which the mosquito had sucked and the mosquito got preserved in resin. तो एक ऐसा एक डिंक जैसा मिलता है, उसमें मॉस्किटो मिलता है, मॉस्किटो को निकालते हैं। ठीक है, मॉस्किटो के पेट में ब्लड जमा होता है, ब्लड से निकालते हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स है। तो ये समझो कि मॉस्किटो वेयर देयर बिफोर डायनासोर्स।
ठीक है, डायनासोर जब अर्थ के ऊपर आए भी नहीं थे, पनपे भी नहीं थे, तब बेटा मॉस्किटोस थे। Mosquitoes were there when there was there the dinosaurs present. डायनासोर जब थे तो मॉस्किटोस थे, और मॉस्किटो ने खूब खून पिया बेटा डायनासोर्स का, छोड़ा नहीं उनको, कितने भी बड़े क्यों ना हो। ठीक है, उसके बाद जब डायनासोर खत्म हो गए तब भी बेटा मॉस्किटो बच गए, वो गए नहीं, वो थे, वो इंतजार कर रहे थे, है ना, किसका, ह्यूमन बींग्स का, तुम आओ। जब इंसान आए धरती के ऊपर पनपे, जब फैले, इवोल्यूशन हुआ, मे बी आई डोंट वी डोंट नॉट वी हैव द डिफरेंट हाइपोथेसिस, बट जब भी ऐसा हुआ तो मॉस्किटोस तब भी थे। आज भी बेटा जब इंसान है, फैले हुए हैं हर तरफ डोमिनेंट, तब भी बेटा मॉस्किटो है। आपने कितनी प्रकार की मेडिसिन बनाई, नहीं मरते, नहीं मरते, नहीं जाते, आते हैं डेली गाना सुनाते हैं। सो दे आर देयर। और सपोज कोई वर्ल्ड वॉर हो गया, कुछ भी हुआ, तो कहते हैं कि आर्थ्रोपोड्स विल सर्वाइव, देन वो बच जाएंगे, ठीक है, वो नहीं जाएंगे, इंसेक्ट्स विल सर्वाइव। तो इंसान के खत्म होने के बाद भी, तो क्या बेटा, जब डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं, ठीक है, डायनासोर्स के भी फॉसिल मिलते हैं, बट आज भी लिविंग मॉस्किटो मिलता है, तो क्या मॉस्किटो लिविंग फॉसिल है कि नहीं? अरे उसके Yes, sir. जमाने के जो लोग हैं वो अब फॉसिल्स में मिलते हैं, वो जिंदा नहीं है, और ये आज भी जिंदा है, आज भी रिप्रोड्यूस कर रहा है उतनी ही ताकत से, अडॉप्ट कर रहा है, बराबर है। तो Yes, ये है sir. लिविंग फॉसिल का एग्जांपल। तो बेटा साइकस के जमाने में जो बहुत सारे प्लांट्स थे, उनके पेट्रोल हम लोग यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, उनका हाइड्रोकार्बन बन गया, फॉसिल्स बन गए, बट आज भी जिंदा है, आज भी है, ये चल रहा है। तो लिविंग फॉसिल का मतलब सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, इनका sir. ओरिजिन तब हुआ था, है ना, बट अभी भी ये जिंदा है, अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, अभी भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ये स्पीसीज खत्म नहीं हुआ। मतलब इनका अडेप्टेशन अच्छा है। तो चलो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, जब इनके लीव्स को देखेंगे तो जैसे टेरिडोफाइट में मैंने बताया था, बिल्कुल वैसा ही सिरसिनेट टाइसिस या सिरसिनेट वर्नेशन इन यंग लीव्स देखने को मिलता है। क्या होता है सिरसिनेट वर्नेशन? वो गोल 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 कॉइल करते हैं फॉर प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, प्रोटेक्टिविटी, करेक्ट है ना। तो ये वाला पॉइंट मैंने आपको टेरिडोफाइट में भी बताया था। दूसरा, ये जो साइकस होते हैं, इनमें दो प्रकार के रूट होते हैं, एक जो जमीन के अंदर ग्रो होते हैं, दूसरे जो जमीन के ऊपर ग्रो होते हैं, ठीक है, जो अर्थ के ऊपर जो ग्रो होते हैं, जो जमीन के अंदर ग्रो होते हैं उनको टैप रूट कहते हैं, और जो जमीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर आते हैं, सरफेस के ऊपर ग्रो होते हैं, उनको हम कोरोलॉइड रूट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उनको हम लोग? कोरोलॉइड रूट। तो Corolloid. इन कोरोलॉइड रूट के अंदर रहता है साइनोबैक्टीरिया, एनाबेना नॉस्टॉक, ठीक है। तो ये एनाबेना नॉस्टॉक इनके अंदर रहते हैं। ये पॉजिटिव पॉजिटिव म्यूचुअलिज्म है। साइनोबैक्टीरिया को क्या फायदा है? घर मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है। अच्छा, प्लांट को, साइकस को क्या फायदा है? नाइट्रोजन मिल रहा है, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की जबरदस्त एबिलिटी होती है। तो पॉइंट समझ में आया, है Yes, ना। sir. दोनों में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, कोरोलॉइड रूट ऑफ द साइकस एंड साइनोबैक्टीरिया। अब ये वाला टर्म आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया और ना ही समझना है। मैं बस यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि इनमें जो वुड पाए जाते हैं इनको मैनोजाइलिक एंड पॉलीजाइलिक बोलते हैं। अब हम ये पॉइंट समझने वाले हैं इन द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तब हम समझेंगे, ठीक है। राइट नाउ आपको इतना तो बता दूं कि इसमें मैनो एंड पॉली, ठीक है, मैनोजाइलिक एंड पॉलीजाइलिक वुड देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नाउ साइकस इज डायोशियस, ये तो आपको बता दिया यार, साइकस इज डायोशियस। अब देखो मजा बात, साइकस हैज द लार्जेस्ट ओव्यूल, सबसे बड़ा ओव्यूल कौन से प्लांट में मिलता है? क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर आएगा साइकस। इवन सबसे बड़ा एक सेल, जैसे ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट बोलते हैं, सबसे बड़ा एक सेल प्लांट का, आंसर बोलो साइकस। Cycus. सबसे बड़ा स्पर्म मतलब मेल गैमेट कहाँ पे मिलता है? अगेन द आंसर इज Cycus. साइकस। इज इट क्लियर? है ना, आसान है। अभी Yes, देखो, sir. इसका जो स्पर्म है, मतलब ये जो मेल गैमेट है, वो होता है टॉप शेप। टॉप शेप समझते हो ना? टॉप शेप समझते हो? Yes, अरे sir. टॉप शेप भवरा जो होता है, गोल गोल घुमाओ, है ना, रस्सी बांध के देखो,
टू टॉप शिफ्ट होते हैं एंड एंड इट हैज अ मल्टीफ्लैजिलेट कंडीशन। तो मैं ये पूछूं साइकस का मेल गमीट मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है? सर मोटाइल। मोटाइल है क्योंकि मोटाइल। फ्लैजेला है। और एक बात, साइकस हैज अ टू कोटिलेडॉन। ये क्या है भाई? एंजियोस्पर्म में होता है डाइकॉट मोनोकॉट, उसके सीड्स में दो कोटिलेडॉन होते हैं, फिर भी ये डाइकॉट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे फ्लावर नहीं आता, फ्रूट नहीं आता, तो ये एंजियोस्पर्म है नहीं, बट इसमें सीड आता है। ठीक है, तो इस चक्कर में क्योंकि इसमें फ्रूट नहीं है, फ्लावर नहीं है, और ना ही बेटा वेसल्स है, ठीक है, तो इन सब के कारण बेटा साइकस एक लोअर है ना लेवल का जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, बट इट हैज अ टू कोटिलेडॉन। ये बात है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सबको यस क्लियर है? सर। ओके, नेक्स्ट, लीव्स आर कंपाउंड पिनेट। अब आपको पता है यार, मैंने ये पॉइंट इवन टेरिडोफाइट में बताया था कि लीव्स जो होते हैं वो कंपाउंड है और पिनेट है। अब ये पिनेट पामेट क्या होता है, अब ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में समझने वाले हैं। ठीक है, सो लीव्स जो है वो पिनेट है, कंपाउंड है। लीव सर्वाइव्स फॉर द फ्यू इयर्स। अब ये फ्यू इयर्स का क्या मतलब है? ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट वर्ड है। फ्यू इयर्स का क्या मतलब है? देखो, जब हम लोग बोलते हैं एवरग्रीन, तो एवरग्रीन मतलब बेटा हमेशा के लिए लीव्स है। ठीक है, बात करें थे। हम लोग बोलते हैं Yes, डेसिडियस, डेसिडियस मतलब हर साल बेटा उसकी पतझड़ होती है। बात समझ में आती है? अब ये ना एवरग्रीन में आते हैं और ना ही डेसिडियस में आते हैं। 4-5 साल तक एक लीफ बना तो वो टिका हुआ रहता है। आर यू श्योर? सबको समझ में आया? Yes, yes sir. sir. लीव सर्वाइव फॉर फ्यू इयर्स, दैट इज व्हाट द पॉइंट। दूसरा, स्टेम इज अनब्रांच्ड। इसका क्या मतलब हुआ? नारियल को ब्रांचेस होते हैं क्या? नारियल का पेड़ देखा है? मुंबई में तो है बहुत सारे। Yes sir. कोकोनट, उसमें ब्रांच होता है नहीं होता? No, sir. सब ऊपर Yes, होता है। it is unbranched. It is unbranched. पाम, पाम ट्री बेटा, पाम में कहाँ होता है? पाम में बिल्कुल भी नहीं होता। So these are all what the unbranched। तो अभी मैंने साइकस का चित्र दिखाया था यार आपको क्लास की शुरुआत में, वो भी तो है। उसको सैगो पाम तो कह रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? सैगो पाम। सो इट हैज अनब्रांच्ड स्टेम। ये देखो ना, यहाँ पे एक ही स्टेम बनाया है ना, ये देखो, और इसके ऊपर बहुत सारे लीव्स आएंगे। ठीक है, सो इट इज सागो अनब्रांच्ड। कौन सा पार्ट होता है? क्या बेटा? सर साइकस में सागो कौन सा पार्ट होता है? साइकस में सागो कौन सा पार्ट होता है? अच्छा, सागो मतलब देखो उसका जो आपको अपने जो ओव्यूल है ना, सीड है ना, सीड, बहुत सारे सीड आते हैं ना। यस सर। ठीक है, तो सीड में एंडोस्पर्म है ना, और जो एम्ब्रियो है, इसको बेटा यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ओके वन। सर। सो यहाँ बेटा थोड़ा सा ध्यान से देख लो, मुद्दा और है, जैसे कि है ना, ये हो गया कंप्लीट बेटा। अभी देखो, few years unbranched, यहाँ पे देखो two types of roots, one is a tap root and one is a corolloid root। how many types of root? Two types। कौन कौन से? टैप एंड corolloid। अच्छा, टैप और corolloid में डिफरेंस है, अंडरग्राउंड एंड अबव द सरफेस। बराबर, अंडरग्राउंड कौन है? टैप रूट, अबव द सरफेस कौन है? corolloid। अच्छा, इन दोनों में कहाँ पे साइनोबैक्टीरिया मिलेगा, टैप में या corolloid में? टैप में। साइनोबैक्टीरिया कहाँ मिलेगा, टैप में या corolloid रूट में? सर कोरोलॉइड। ये देखो, ये स्टेटमेंट देखो, ठीक है, दे आर साइनोबैक्टीरिया इन कोरोलॉइड रूट। कहाँ पे बेटा? साइनोबैक्टीरिया कहाँ होते हैं? साइनोबैक्टीरिया इन दी कोरोलॉइड रूट। यस, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया कहाँ पे पाए जाते हैं? कोरोलॉइड रूट में साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस, Corolloid. बहुत बढ़िया, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, नाउ दे डू नॉट हैव फीमेल कोन। अब ये देखो, फीमेल कोन क्या होता है भाई? फीमेल कोन मतलब स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस जो वर्ड है, मैंने इवन टेरिडोफाइट में भी आपको फीमेल कोन, मेल कोन ये शब्द समझाए थे। फीमेल कोन क्या है? बंच ऑफ दी मेगास्पोरोफिल, इसको हम लोग फीमेल कोन बोलते हैं। मेल कोन क्या होता है? बंच ऑफ एग्रीगेशन ऑफ दी माइक्रोस्पोरोफिल, इसको हम लोग मेल कोन बोलते हैं। तो साइकस में फीमेल कोन होता है अब्सेंट, मेल कोन प्रेजेंट होता है। मेल स्ट्रोबिलस इज देयर बट फीमेल स्ट्रोबिलस इज अब्सेंट। ठीक है, तो यहाँ लिखा है हैव मेल कोन, तो मेल कोन इज प्रेजेंट बट फीमेल कोन इज अब्सेंट। यस और नो? पक्का?
चलो मैं क्वेश्चन Yes, पूछता sir. हूँ बेटा, साइकस में फीमेल कौन होता है क्या? No, sir. No, sir. नो, बट मेल कौन होता है क्या? Yes, sir. अच्छा मैं एक Yes, sir. और क्वेश्चन बताओ, फीमेल कौन किसके गैदरिंग से बनेगा? Megasporophyll. Megas. मेगास्पोरोफिल। अगेन आई विल आस्क, फीमेल कौन किसके एग्रीगेशन से बनेगा? Megasporophyll. अगेन वंस, फीमेल कौन किसके एग्रीगेशन से बनेगा? Megasporophyll. Megasporophyll. बहुत बढ़िया, आवाज थोड़ा बढ़ जाना चाहिए ताकि मतलब समझ में आया, कॉन्फिडेंट आ गया है। अच्छा तो फिर मेल कौन किसके एग्रीगेशन से बनेगा? Microsporophyll. Microsporophyll. माइक्रोस्पोरोफिल। बहुत बढ़िया, दैट्स इट। मेगास्पोरोफिल के ऊपर क्या डेवलप होता है? मेगास्पोरेंजिया। Megasporangia. मेगास्पोरेंजिया में कौन सा सेल होगा? Megaspore मेगास्पोर mother मदर Megaspore mother सेल। cell. मेगास्पोर मदर सेल का क्या होगा? Megaspore. मेगास्पोर मदर सेल का क्या होगा? मियोसिस। और मियोसिस से क्या मिलेगा? मेगास्पोर। ये आपको अगर याद है ना, ये बिल्कुल सिंपल फ्लो है। ये मैंने लास्ट क्लास में 2-3 बार आपसे बोला है, या बोलो बोलो ये ऐसा है। राइट नाउ द सेम थिंग वी आर यूजिंग इन द जिम्नोस्पर्म। यस और नो? वही चीजें हम जिम्नोस्पर्म, ये भी तो हेटेरोस्पोरस है ना रे, भूल गए क्या? हेटेरोस्पोरस है मतलब यहाँ भी वही कार्यक्रम है ना? तो चलो देख लेते हैं। अभी आता है बेटा, ये हो गया साइकोडोप्सिडा। नाउ विल टॉक अबाउट द कोनिफेरोप्सिडा। कोनिफेरोप्सिडा का क्या पॉइंट है? इसमें प्लांट है सिड्रस, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। जूनिपेरस जो अभी मैंने आपको बताया था सीडर वुड ऑयल के लिए। एबिस अभी मैंने बताया था कनाडा बैल्सम और वुड पेपर के लिए। और पाइनस एक्सेप्शन। बट हमारी एनसीईआरटी सिर्फ पाइनस को ज्यादा एक्सप्लेन करती है, ठीक है, इसीलिए उसके क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, दे आर मोनोएशियस। कैसे बेटा वो? मोनोएशियस। Monoecious. पहला पॉइंट। हैव अ मेल एंड फीमेल कोन, मतलब मेल कोन भी बनता है फीमेल कोन भी बनता है, बट एक ही प्लांट पे बनेगा। दे हैव अ मेल कोन एज वेल एज द फीमेल कोन। साइकस में फीमेल कोन एब्सेंट है। अब यहाँ पे वर्ड देखना बेटा, पिक्नोजाइलिक एंड मोनोजाइलिक, है ना? पिक्नोजाइलिक एंड मोनोजाइलिक। मोनो पिक्नो, यहाँ पे ऊपर आओ। साइकस में क्या है? मैनोजाइलिक एंड पॉलीजाइलिक। पॉली मोनो, पॉली के अपोजिट मोनो, मैनो के अपोजिट पिक्नो है। कंफ्यूज मत होना, वो मैनो, ये मैनो है वो मोनो है ना? याद रखना, मैनो मोनो, MAMO। इज इट क्लियर? रिमेम्बर दिस। इसके मीनिंग समझेंगे तब आपको एकदम क्लैरिटी आएगी। राइट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड पिक्नोजाइलिक एंड मोनोजाइलिक। दिस इज द कंडीशन ऑफ वुड। ये क्या चीज है ना? ये हम लोग डेफिनेटली हमारे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में समझेंगे। पिक्नोजाइलिक वुड एंड मोनोजाइलिक वुड। राइट नाउ इसमें एक और खासियत होती है, इसके जो सीड्स होते हैं ना, उनको पंख होते हैं। दे हैव विंग्स, मतलब हवा में उड़ते हैं डिस्पर्सल के लिए, है ना? सीड्स हैव विंग्स। नॉट ओनली दैट, उसके पोलन ग्रेन्स को भी विंग्ड होते हैं। तो बेटा ये नीट में क्वेश्चन आए दोनों ही, है ना? बताओ किसके सीड्स को विंग होते हैं? आंसर पाइनस। दूसरा बताओ किसके पोलन ग्रेन्स को विंग होते हैं? आंसर पाइनस। इज इट क्लियर? Yes, है ना? sir. सो सीड्स एंड पोलन ग्रेन्स आर विंग्ड, रिमेंबर दिस। हवा में उड़ता जाए, ठीक है? तो दैट इज व्हाट द सीड्स एंड पोलन ग्रेन्स। ये बात हमको, है ना, सल्फर शावर बोलते हैं। सल्फर शावर, जब ये पोलन ग्रेन को रिलीज करते हैं हवा में तो पूरा आसमान येलो येलो हो जाता है, कंप्लीट येलोविश पूरा एटमॉस्फेयर, इसलिए बोलते हैं उसको सल्फर शावर। पाइनस के फील्ड में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। नाउ अच्छा यहाँ देखो, मेनी कोटिलेडॉन इन सीड। ये साइकस से डिफरेंस है ना? साइकस में कितने कोटिलेडॉन होते हैं, कौन बताएगा? Dicotyledon. डाई। बहुत बढ़िया, बढ़िया, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें रूट जो है वो टैप रूट है, इसमें कोई दूसरा टाइप नहीं है, बस टैप रूट होता है। बट इसके टैप रूट के साथ में फंगस का एसोसिएशन होता है, माइकोराइजल एसोसिएशन। टैप रूट विद द माइकोराइजा। माइकोराइजा, माइकोमस फंगस, राइजा मींस रूट। क्या करता है फंगस? दूर दूर से मिनरल्स उठा उठा के लाता है और बेटा रूट को सप्लाई करता है। रूट क्या करता है? रूट उसको खाना देता है भाई, नरिशमेंट देता है, ठीक है? इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी मिलके रहते हैं।
इसी को सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं, इसी को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। नाउ बेटा बार बार आपको नीट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कोरोलॉइड रूट ऑफ द साइकस साइनोबैक्टीरिया एंड टैप रूट ऑफ द पाइनस माइकोराइजा। अरे समझ में आती बात? यस Yes, sir. इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने तभी पूछ लिया था कोरोलॉइड रूट या टैप रूट। तो आंसर है कोरोलॉइड रूट ऑफ कोरोलॉइड, सी याद रखो, गड़बड़ नहीं करनी। नाउ देखो स्टेम है ना, स्टेम देखो ब्रांच्ड एंड कोनिकल है, स्टेम ब्रांच्ड और कोनिकल है। ब्रांच्ड होता है यार, अब पाइनस देखो, अब मतलब क्रिसमस ट्री देखो, ये ऐसे होते हैं यार, कोनिकल होते हैं, बराबर है। ये बड़े ब्रांच नीचे होते हैं और ऊपर जो छोटे ब्रांच और होते छोटे ब्रांच और छोटे 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 छोटे, तो इस तरह से बेटा वो ट्री आपको देखने को मिलता है। कोनिफेरस करेक्ट है, ब्रांच तो है ही बट कोनिकल है, कोनिकल कोन। लीव्स कैसे हैं? निडल लाइक लीव्स। एवरग्रीन है ना, एवरग्रीन प्लांट है ना कोनिफेरस प्लांट्स। आप पूछो, क्वेश्चन पूछो। सर मुझे वो माइकोरिजा वाला पॉइंट ना मेरा डेटा क्या सर आप माइकोरिजा वाला जो नहीं पॉइंट आप बोल रहे थे मुझे एक पॉइंट समझाओ। आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर हो गया क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, माइकोराइजा पढ़ा क्या आपने? फंगस के बारे में पढ़ा आपने? हाँ सर वो फंगस है, वो समझा। आप एक पॉइंट बोल रहे थे ना, मेरा कनेक्शन लॉस हो गया। क्या पॉइंट बोला था मैंने? इतना ही बोला कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, फंगस रूट के साथ में एसोसिएशन बनाता है, इसी को माइकोराइजा बोलते हैं। माइको मींस फंगस, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई, राइजा मींस रूट। रूट और फंगस के साथ जो एसोसिएशन होता है उसको माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं, जो कि म्यूचुअलिज्म है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखो, अब हमें याद रखना है नोट, क्या नोट है कि ये जो पाइनस है या साइकस है, इन सब में इनके लीव्स जो है बहुत हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, वाटर की स्कैर्सिटी को सहन कर सकते हैं, सो दे आर हाईली रेजिस्टेंट। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी मेंशन करती है। क्या खासियत है वे उनमें? लीव्स हैव अ क्यूटिकल, मतलब वैक्स का कोटिंग होता है। वैक्स कोटिंग से क्या होगा? वाटर का ट्रांसपिरेशन होने से बच जाएगा। इवन बेटा उनके सनकन स्टोमेटा होते हैं। सनकन स्टोमेटा का मतलब है स्टोमेटा एकदम सरफेस पे नहीं होते, अंदर दबे हुए रहते। अंदर दबे होने से डायरेक्ट बाहर के एटमॉस्फेयर से उसका कनेक्शन नहीं आता, एंड सो दैट है ना वाटर को वो कंजर्व कर पाते हैं, दे कैन कंजर्व द वाटर। सो लीव्स हैव अ क्यूटिकल sunken stomata to conserve water। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको नीट में बहुत बार पूछा गया है, सो बी केयरफुल अबाउट दिस वन। तो ये हो गए दो मेन, है ना, साइकस और पाइनस। सर है ना, हाँ बोलो। सर उसका एग्जांपल कैक्टस हो सकता है? किसका बेटा? ये संकन स्टोमेटा का। sunken stomata का क्या एग्जांपल? कैक्टस। देखो कैक्टस में sunken stomata नहीं होते बच्चा। कैक्टस में लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। ठीक है, लीव्स ही नहीं होते उसमें। ठीक है, Sir, तो अवॉइड ट्रांसपिरेशन। पक्का? sir, हाँ, pine trees are found in cold climates now. व्हाट? Pine trees are found in cold climates now. Yes, cold climate. Yes, definitely. But you all have to understand this. What is a cold desert? You know what is cold desert? Yes, Cold desert sir. क्या होता है? Cold desert का मतलब होता है हिमालयन रीजन, और है ना जो भी जहाँ बर्फ गिरती है ना, the annual rainfall is less than 50 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है, तो जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है पूरे सालाना, उसको हम डेजर्ट बोलते हैं। जरूरी नहीं कि वो रेगिस्तान ही हो। ठीक है, इसीलिए हॉट डेजर्ट एक है और दूसरा कोल्ड डेजर्ट एक है ना। तो they are actually staying in the cold desert, understand this, so they have to save the water। Yes, क्लियर sir. है? बहुत Understood. बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, अब दूसरा आता है जिंगोप्सिडा। जिंगोप्सिडा में एक ही एग्जांपल है, जिंगो बायलोबा। जिंगो बायलोबा
इसको मेडन हेयर ट्री कहते हैं। इसके बारे में एक ही क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता है, और वो क्या है? ये है लिविंग फॉसिल। ये बहुत पुराना पेड़ है भाई, जो आज भी जिंदा है। ठीक है, ये है लिविंग सर फॉसिल। हाँ बोलो। सर ह्यूमंस भी लिविंग फॉसिल है क्या? कौन? ह्यूमंस? नहीं नहीं नहीं, बहुत पुराने नहीं है हम लोग, उतने पुराने नहीं है जितने जिंको बायलोबा पुराना है। ठीक है, हमारे साथ जो पनपे थे वो आज भी जिंदा है। ठीक है, वी आर वेरी लेट, वी आर वेरी लेट। अगर हम इवोल्यूशन को मानते हैं 24 आवर्स, तो हम लोग 24 आवर्स में पैदा हुए हैं। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो मतलब? यस है सर, ना? समझ रही हूँ। हाँ, ये बात है। तो लिविंग फॉसिल हम लोग कह रहे हैं, है ना, बहुत पुराने बेटा, ये ह्यूमंस का वहां पे अंदाजा ही नहीं है। सो देखो, इनको हम लोग बोलेंगे लिविंग फॉसिल। डन। लास्ट ग्रुप है बेटा निटॉप्सिडा। निटॉप्सिडा में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, एक है नीटम और एक है इफेड्रा। ठीक है, इफेड्रा इसीलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला मेडिसिनल प्लांट है ना। ड्रग इससे मिलता है, इफेड्रिन, इफेड्रिन नाम का कंपोनेंट मिलता है। बहुत सारे बेटा यूनानी, आयुर्वेदिक और हर जगह पे जड़ी बूटियों में इफेड्रा यूज होता है। ठीक है, नीटम ये एक बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि देखो इनकी पॉइंट है कि इसमें बायोटेक्निक ओव्यूल है जो एंजियोस्पर्म जैसा है, और दूसरा एक पॉइंट है, इसमें वेसल्स पाए जाते हैं जाइलम में जो एंजियोस्पर्म जैसा है ना। तो ये बात इसको एंजियोस्पर्म जैसा बनाती है। बट क्योंकि इसको फ्लावर नहीं आते, फ्रूट नहीं आता, तो ये जिम्नोस्पर्म ही है, बट इट इज अ हायर लेवल ऑफ जिम्नोस्पर्म। एवरीवन इज क्लियर? यस यस सर। सर। ओके, तो ये हो गया बेटा क्लासिफिकेशन। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है और लास्ट है, वो है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल बहुत आसान है। हम लोग कंसिडर करते हैं डायोशियस कंडीशन है। डायोशियस कंडीशन को अगर हम कंसिडर करते हैं, तो हमने फीमेल स्पोरोफाइट को अलग लिया और मेल स्पोरोफाइट को अलग। तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, लेडीज फर्स्ट, हम फीमेल को पहले प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो देखो फीमेल स्पोरोफाइट से हम शुरू करते हैं। देखो जो भी प्लांट हमें देखने को मिलते हैं जिम्नोस्पर्म के, वो फीमेल है। तो देखो ये फीमेल स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। इसमें रूट है, स्टेम है, लीव्स है, जाइलम है, फ्लोएम है ना, सेकेंडरी ग्रोथ भी हो रही है, मतलब अच्छा खासा डेवलप्ड कंडीशन है। अब ये फीमेल स्पोरोफाइट के ऊपर डेवलप होता है फीमेल कोन, एक्सेप्ट साइकस। ठीक है, फीमेल कोन। फीमेल कोन इज द बंच ऑफ द मेगा स्पोरोफिल। करेक्ट है, यहां तक आपको आता है ना। मेगा स्पोरोफिल ऐसा लीफ है जिसके ऊपर डेवलप होते बेटा मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया को ही हम लोग क्या बोल रहे थे? ओव्यूल, है ना। ओव्यूल में 2 पार्ट है, कौन सा बेटा? एक है न्यूसेलस और उसके ऊपर का कोटिंग क्या होता है? इंटेगुमेंट। एवरीवन इज क्लियर? यस सर। सबको समझ में आया? स्पोरोफाइट, स्ट्रोबिलस, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, इतना क्लियर है? तो ये जो Yes. मेगा स्पोरेंजिया है, उसके अंदर जो एक्चुअल फर्टाइल टिश्यू है वो है न्यूसेलस। तो अब कहानी न्यूसेलस से बढ़ाएंगे आगे। विल मूव, है ना, विद द न्यूसेलस। राइट नाउ सी दिस वन। बेटा जब हम लोग न्यूसेलस है, यहाँ पे बेटा आपका पूरा फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल समझ में नहीं आता, और ये अगर नहीं समझ में आया तो फिर आपको एंजियोस्पर्म भी नहीं आएगा। बी फोकस्ड अबाउट दिस वन, बहुत अच्छे से समझो। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। न्यूसेलस जो कि डिप्लॉयड है 2n, ठीक है, इस न्यूसेलस में बहुत सारे सेल हैं। उसमें वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस बिहेव्स एज ए मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। ये मेगास्पोर मदर सेल्स करता है बेटा मियोसिस, एंड व्हेन दिस मेगास्पोर मदर सेल शोज द मियोसिस, जैसे ही मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा, हमें 4 सेल मिलेंगे, 4 मेगास्पोर मिलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड, 4 मेगास्पोर। बट होता क्या है, आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स 3 विल डीजेनरेट, गॉन गॉन गॉन। एक बचेगा बेटा सिंगल। जो एक बचता है ना, उसको हम लोग, वो एनलार्ज हो जाएगा और उसे हम लोग कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? आई विल स्टार्ट Yes, अगेन। sir. यस सर।
न्यूसेलस बहुत सारे सेल है, उसमें से एक सेल, वन सिंगल सेल बिहेव्स एज ए मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी. MMC shows meiosis, we get megaspore tetrad. Out of this 4 tetrad, 3 will degenerate, 1 will remain and become larger and called as a functional megaspore. That's it. अब बेटा मैंने ब्रायोफाइट में पढ़ाया, जब स्पोर जर्मिनेट होता है तो गैमेटोफाइट बनता है. टेरिडोफाइट में यही पढ़ाया, जब स्पोर जर्मिनेट होता है तो गैमेटोफाइट बनाता है. उसके भी आगे मैंने ये बताया कि जब मेगास्पोर जर्मिनेट होता है तो क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट. करेक्ट है, मेगा लड़की का नाम है, ये बोला तो मैंने. Yes, sir. ठीक है. सो मेगास्पोर जब भी जर्मिनेट होगा उससे बनता है फीमेल गैमेटोफाइट. तो यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड होगा, रीडिवाइड होगा और उससे एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा. इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि हैप्लॉइड है, क्योंकि मेगास्पोर हैप्लॉइड है. बट इसी को हम लोग एंडोस्पर्म कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये सीड के अंदर रह जाता है. फीमेल गैमेटोफाइट इज ट्रैप्ड इनसाइड द सीड, इसीलिए तो सीड बन रहा है. ये तो पढ़ाया था सीड हैबिट में, Yes, यही sir. तो पढ़ाया था सीड हैबिट में. ये फीमेल गैमेटोफाइट अंदर ही रह गया, क्योंकि ये गैमेटोफाइट है तो सेक्स ऑर्गन इसके ऊपर बनेंगे. तो फीमेल सेक्स ऑर्गन बनता है आर्किगोनिया, वही वेंटर, नेक, एग सब बताया मैंने आपको, आर्किगोनियम. ठीक है. आर्किगोनिया के अंदर डेवलप होता है बेटा एग सेल. आर यू श्योर? Yes. Yes, sir. Yes, अगर sir. नहीं हो तो मैं नीचे एक और चीज दिखाता हूँ ना, इससे क्लियर होगा. देखो, नंबर 1 ये लीफ है, ये वाला नंबर 1. अगर आप इसको देखोगे तो इस लीफ के ऊपर एक इनिशियल सेल आया, छोटा सा है ना, एक सिंगल इनिशियल सेल आया और उससे बनता है बेटा ये मेगास्पोरेंजिया. सेकंड, मेगास्पोरेंजिया में बाहर बना इंटेगुमेंट, अंदर बन रहा है न्यूसेलस. डन. ठीक है. तीसरी डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है बेटा, आपको बड़ी सिंपल से नजर आएगा कि सेंटर में न्यूसेलस का एक सिंगल सेल है, जिसको मैं बोल रहा हूं एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल. इंटेगुमेंट है, न्यूसेलस है, माइक्रोपाइल है, ये वाला पोर है ना, माइक्रोपाइल. ठीक है. माइक्रोपाइल का यूज हम लोग बाद में देखेंगे, बट माइक्रोपाइल है, छोटा पोर है. बीच में एक सेल आया मेगास्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉइड है. मैंने यहाँ पे लिखा है one of the cells of the nucellus become MMC. Done. Statement clear है? थर्ड स्टेज में. Yes, sir. नाउ जब ये मियोसिस करेगा मेरे प्यारे बच्चों, जब ये मियोसिस करेगा, whenever it shows the meiosis, okay, what will happen? ये वाला स्ट्रक्चर हमें मिलेगा. फिर से आप देख पा रहे होंगे. ठीक है. You can see that ये है बच्चों इंटेगुमेंट, दिस इज ए इंटेगुमेंट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. इसके अंदर जो है बच्चों वो है, ये देखो ये न्यूसेलस है, ये आपको दिख रहा है, दिस इज द न्यूसेलस, है ना. बट न्यूसेलस के अंदर क्या दिख रहा है? मेगास्पोर टेट्राड. यू कैन सी दिस वन, मेगास्पोर टेट्राड. डन. Yes, sir. दिख रहा है ना, मेगास्पोर टेट्राड. Yes, sir. Yes, अब ये जो sir. मेगास्पोर टेट्राड कहाँ बना? इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम. बराबर है. अगेन ये मेगास्पोर टेट्राड में से 3 डिजनरेट हो जाते, एक बच जाता है, सिंगल वन रिमेन. ये है 4th और ये है 5th. नाउ सी दिस वन. इसमें जो एक बच गया बन गया बेटा एनलार्ज हो गया, वो बन गया फ्रेंचनल मेगास्पोर. मेगास्पोर कहाँ पे है? अभी भी मेगास्पोर बेचारा स्पोरोफाइट के अंदर ट्रैप्ड है. बनाएगा ना सीड तो बनाएगा, ये मजबूर है, जा नहीं सकता, बाहर नहीं जा सकता, नॉट लिबरेटेड आउटसाइड. ठीक है. फंक्शनल मेगास्पोर जो है मेरे प्यारे बच्चों, नाउ यहाँ पे देखो, फंक्शनल मेगास्पोर, ये येलो कलर का क्या था रे? येलो कलर का ये वाला पोर्शन जो थोड़ा थोड़ा सा बचा है कॉर्नर में, न्यूसेलस है. बराबर है. न्यूसेलस. बट जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये देखो ये 6th स्ट्रक्चर है, 6th डायग्राम है. ठीक है. फंक्शनल मेगास्पोर इज कन्वर्टेड इनटू अ मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड टिश्यू. इसको ही हम लोगों ने कहा एंडोस्पर्म या फीमेल गैमेटोफाइट. क्यों? कहां से बना? मेगास्पोर से बना, इसीलिए फीमेल गैमेटोफाइट है. और ये जो एंडोस्पर्म आपको दिखाई दे रहा है बेटा, अभी इसको हमने क्या किया, ऐसा सेक्शन ले लिया ताकि
डायग्राम को थोड़ा ढंग से देख सके हम लोग, उसको मैं एनलार्ज करता हूँ यहाँ पे। और जब एनलार्ज करता हूँ तो ये बाहर का कोटिंग क्या है बच्चों, इंटेगुमेंट है। आधा पोर्शन दिखा रहा हूँ मैं, ऊपर वाला है माइक्रोपाइल के साइड का। ओके सर। सही है। तो बेटा ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है प्यारे बच्चों, तो दिस इज अनदर, दिस इज व्हाट द इंटेगुमेंट। ये वाला पोर क्या है, माइक्रोपाइल है। ये वाला पोर है माइक्रोपाइल। डन। यस सर। बराबर। नाउ माइक्रोपाइल के अंदर थोड़ा सा बचा कुचा क्या है रे, ये वाला सिंपल न्यूसेलस। न्यूसेलस। न्यूसेलस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अच्छा, न्यूसेलस के अंदर बेटा ये जो है टिश्यू, ये वाला जो रेड कलर से हम लोग दिखा रहे, ये क्या है बताओ। एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, फीमेल गैमेटोफाइट। एंडोस्पर्म के अंदर ये जो बना सेक्स ऑर्गन्स बने बेटा, आर्कीगोनिया। नेक दिखाई दे रहा है, वेंटर दिखाई दे रहा है। यस सर। और वेंटर के अंदर बेटा एग सेल दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कि नहीं। यस सर। यस चलो सर। बाहर से अंदर का, बाहर से अंदर आओ, आउटसाइड टू इनर साइड। इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट के अंदर बेटा न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के अंदर आर्कीगोनिया, और आर्कीगोनिया के अंदर एग सेल। आया क्या समझ में। यस सर। या तो इनर साइड टू आउटर साइड जाते हैं। चलो, एग सेल, एग सेल के ऊपर आर्कीगोनियल वॉल, आर्कीगोनियल वॉल के ऊपर एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के ऊपर बचा कुचा न्यूसेलस, न्यूसेलस के ऊपर इंटेगुमेंट। बात खत्म। आर यू क्लियर। यस सर। ये हाफ पोर्शन है, ये वाला हाफ पोर्शन है, ये वाला हाफ ऊपर वाला पोर्शन मैंने दिखाया, दिख रहा है ना। इधर एनलार्ज Yes, किया sir. उसको क्योंकि मुझे Yes, डायग्राम sir. समझ में आया। इतना क्लियर है। Yes, ठीक है। sir. तो ये रहा बेटा स्ट्रक्चरली मैंने समझाया। अब देखो फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ बना है, बाहर जमीन पे बना क्या, नहीं, स्पोरोफाइट प्लांट No, के अंदर sir. ट्रैप्ड है। Yes, sir. तो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट पॉसिबल है जिम्नोस्पर्म में। नो। No, sir. नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा ये ग्रीन है क्या, नहीं है, ग्रीन भी नहीं है ना। सो बेस्ट है, ये बात को समझो। एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड। और बेटा फर्टिलाइजेशन के पहले बन गया, अभी तक फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है ना। ये बन गया बेटा, फीमेल का पूरा कार्यक्रम हो गया। अब बात करते हैं बच्चों मेल के बारे में। ठीक है, देखो मेल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर से बेटा यहाँ पे कहानी शुरू होगी। लेट्स डू इट। अब आपको अच्छे से पता भी है, आप जानते भी हो। देखो यहाँ पे आते हैं। मेल गैमेटो, मेल स्पोरोफाइट है, मेल प्लांट, रूट, स्टेम, लीव, सेकेंडरी ग्रोथ, सब कुछ। मेल स्पोरोफाइट के ऊपर क्या बनेगा, मेल कोन। क्लियर। मेल कोन इज द एग्रीगेट ऑफ व्हाट, द माइक्रोस्पोरोफिल। हेटेरोस्पोरस है ना, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में जो स्पोरेंजिया बनता है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। डन। यहाँ तक क्लियर है बेटा। Yes, sir. यहाँ यस तक सर। क्लियर है ना। ये बात तो बार बार बता रहा हूँ यार, अभी क्या है? ये पहली बार तो है थोड़ी। सब डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है। नाउ इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे आते हैं। हमारे पास बेटा जिस तरह से न्यूसेलस है, न्यूसेलस इज अ मेगास्पोरेंजियम, तो वैसे ही बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया के एवरी सेल, सारे सेल, ऑल सेल्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया बिकम माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम लोग पीएमसी कहते हैं। अब ये लास्ट क्लास में बताया था मैंने, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, एमएमसी बोलेंगे तो गड़बड़ होगी। इसको पीएमसी बोलते हैं, पोलन मदर सेल। व्हाट इज द पीएमसी, पोलन मदर सेल। अब ये क्या करेगा, पोलन मदर सेल meiosis करेगा। And when it do the meiosis, what will get, the microspore tetrad। 4 माइक्रोस्पोर मिलेंगे, meiosis होगा तो 4 सेल बनते हैं। So we'll get the microspore tetrad। And as we get the microspore tetrad, ये चारों टेट्राड बेटा एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे। ठीक है। ऊपर बेटा बाहर की तरफ कोटिंग बनेगी, एक्साइन। ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा, इनको हम तब कहना शुरू करते हैं पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं उनको हम लोग, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल। देखो यार, माइक्रोस्पोर है ना, स्पोर जर्मिनेट होता है तो गैमेटोफाइट बनता है, स्पोर जर्मिनेट होता है तो गैमेटोफाइट बनता है। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होता है तो
मेल गैमेटोफाइट बनता है। ये बात मैंने क्लियर बताई है लास्ट क्लास में भी, ठीक है। तो पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट। अब हवा आएगी, ठीक है, एक ही प्लांट के ऊपर मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन बनाए जाते हैं, एक नहीं, दो नहीं, मिलियंस हवा में उड़ा दिए जाते हैं। जैसे ही मैच्योर होते हैं, ऑल आर लिबरेटेड इनटू द एयर। विंड पॉलिनेशन, समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और ये विंड पॉलिनेशन करते हुए जाएंगे, ओव्यूल में गिरेंगे। ओव्यूल से जब भी सिग्नल मिलेगा, एग सेल से, आर्किगोनिया से जब भी सिग्नल मिलेगा, तो बेटा ये इस तरह से जर्मिनेट होंगे। इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। मेल गमीट जो है बेटा, जो कि है ना नॉन मोटाइल होते हैं, तो बेटा वो पोलन ट्यूब के साथ ही जाते हैं, ग्रो होते चले जाते हैं अंदर, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे पोलन ट्यूब का यूज हो रहा है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गमीट, इसे जूडियोगैमी नहीं कहते, इसे केमोटैक्टिक मूवमेंट नहीं कहते, इसे कहते हैं साइफोनोगैमी एंड केमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। केमोट्रॉपिक, ट्रॉपिज्म मतलब ग्रोथ, पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, चलते फिरते नहीं है, ग्रोथ होती रहती है, सही बात। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, लेट्स, है ना, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे क्या क्या होगा फर्टिलाइजेशन के समय। मेल गमीट, पोलन ग्रेन तैयार हो गए। मेल गमीट्स आर नॉन मोटाइल, एक्सेप्शन बताओ। Cycles. साइकस, अभी दिखाया था, टॉप शेप मल्टीफ्लैजेलेट, करेक्ट है। मेल गमीट्स आर नॉन मोटाइल, है ना, एक्सेप्शन साइकस। पोलन ट्यूब ग्रोथ कैरी द मेल गमीट, बराबर है। जैसे जैसे पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, मेल गमीट कैरी होता चला जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग साइफोनोगैमी कहते हैं। साइफोनोस मतलब ट्यूब, पोलन ट्यूब है, साइफोनोगैमी। ये केमोट्रॉपिक मूवमेंट है क्योंकि ग्रोथ हो रही है पोलन ट्यूब टूवर्ड्स अ केमिकल सिग्नल फ्रॉम द आर्किगोनी। ये ऊगैमी ही है क्योंकि, है ना, यहाँ कंडीशंस फॉलो हो रही है। मेल गमीट इज स्मॉल although it is a non-motile. Female gamete is large and static, and the sexual reproduction or the fertilization is actually taking place inside the female sex organ. तो ये क्या है? ऊगैमी ही तो है, बराबर। Yes, सब sir. क्लियर है एवरीवन? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, राइट sir. नाउ यू नो एवरीथिंग। अब ये पोलन ग्रेन जो है ना, यहाँ पे आके देखो, जिस जगह पे पड़े थे, ये वाली जो जगह आपको दिख रही है, ये बेटा इंटेगुमेंट है, बराबर है, इंटेगुमेंट है ये वाला पोर्शन, इंटेगुमेंट, और ये है माइक्रोपाइल पोर। जिस जगह बेटा वो आके गिरे हुए हैं उसको हम कहते हैं पोलन चेम्बर। मतलब पोलन ग्रेन हवा में उड़ते 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 आते हैं, ढेर सारे होते हैं, बहुत सारे, उसमें से कुछ लक्की वन, है ना, लक्की चार्म जो है पोलन ग्रेन, उस पोलन चेम्बर में आके गिर जाते हैं, इंतजार करते हैं। ओव्यूल को, फीमेल्स को तैयार होने में बहुत समय लगता है, ये ट्रू है हर जगह पे, ठीक है। दे नीड लॉट ऑफ टाइम बिकॉज यहाँ पे एंडोस्पर्म बनाना है, उसके बाद आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर बनाना है, और इधर एंथ्रिडियम बनता ही नहीं है, आपको पता भी नहीं चला शायद। ब्रायोफाइट में आर्किगोनियम एंथ्रिडियम होता है, टेरिडोफाइट में आर्किगोनियम एंथ्रिडियम होता है, बट जिम्नोस्पर्म में सिर्फ आर्किगोनियम होता है। एंथ्रिडियम कभी दिखा क्या बीच में? एंथ्रिडियम इज नॉट देयर, नो एंथ्रिडियम इन द जिम्नोस्पर्म, याद रखना है, नो एंथ्रिडियम, एंथ्रिडियम का पता ही नहीं है। तो बेटा ये जल्दी जल्दी बहुत सारे बनते हैं, पोलन ग्रेन उड़ाए जाते हैं, है ना, और बेटा ये चेम्बर में, पोलन चेम्बर में आके गिरते हैं। तो व्हाट इज पोलन चेम्बर? पोलन चेम्बर क्या है रे? जहां पोलन बनता है वो, या जहां पोलन आके गिर जाते हैं वो? जहाँ पोलन जहाँ आके वो गिर गिरते जाते हैं। हैं। हाँ, ये चीज जिम्नोस्पर्म के लिए सही है, बट यही पोलन चेम्बर जब मैं एंजियोस्पर्म में पूछूंगा ना, तब आंसर क्या होगा पता है? पहला वाला, जहां पोलन बनते हैं वो पोलन चेम्बर है, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। याद रखना है ये पॉइंट। क्या पॉइंट है? यहाँ तो बता दो अभी, पोलन चेम्बर किसको कहते हैं?
जहां पोलन ग्रेन आके बैठे रहते हैं भैया, कब कब फीमेल गैमेट तैयार होगा, है ना, बस वेट कर रहे, 1-1 साल तक पड़े रहते वहां पे, 1 ईयर कंप्लीट। पेशेंस देखो, समझ रहे हो आप, Yes, है ना। sir. नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये देखो अभी जैसे सिग्नल आया, ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट इधर गया, बराबर है, और जैसे ही गया तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे पोलन ट्यूब से आया, मेल गैमेट भेज दिया, और जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का क्या होगा, यहाँ पे डायग्राम देखो, जहां पे एग सेल था, जहां पे वेंटर था, वहां पे जाइगोट है। अभी रेड कलर का क्या चीज है, एंडोस्पर्म अभी भी है, एंडोस्पर्म है। बाहर का कोटिंग क्या है, इंटेगुमेंट है। तो बच्चों आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का क्या होगा, जाइगोट बिकम्स एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म का क्या होगा, एंडोस्पर्म रहेगा, एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता रहेगा, जितना बड़ा हो जाए एम्ब्रियो उतना बेटा एंडोस्पर्म छोटा होता चला जाएगा, इतना ही है। बट इंटेगुमेंट का क्या होगा, इंटेगुमेंट विल बी देयर एज अ सीड कोट। बात समझ में, बन गया सीड, क्यों, क्योंकि एम्ब्रियो अंदर ही बन रहा है, जाइगोट भी अंदर ही बना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन भी अंदर ही हुआ, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट भी अंदर ही तो था, कहीं कोई गया ही नहीं, इसीलिए तो सीड बना। हेटेरोस्पोरिक थी इसीलिए तो सीड बना, एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है इसीलिए तो सीड बना। यही तो मैंने समझाया था लास्ट क्लास में। आर यू श्योर? Yes, sir. Yes, sir. एक बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, क्या माइक्रोपाइल रहेगा या चला जाएगा? आंसर है सर, सीड में माइक्रोपाइल होता है, देखो दिखा रहा है, दिख रहा है क्या माइक्रोपाइल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक और बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, कि जिम्नोस्पर्म के सीड में कितने जनरेशन होते हैं? आंसर लिखा है मैंने 3 जनरेशन। ये क्या हुआ सर? बहुत आसान है, एम्ब्रियो से नया स्पोरोफाइट आएगा, सीड कोड पुराने वाले स्पोरोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म तो गैमेटोफिटिक जनरेशन है। ये क्वेश्चन आया था, समझ पा रहे हो आप? Yes, sir. Yes, एक sir. जिम्नोस्पर्म के सीड में कितने जनरेशन होती है एक साथ? तो 3 है, 2 स्पोरोफिटिक और 1 गेमेटोफिटिक। एम्ब्रियो इज अ न्यू स्पोरोफाइट, सीड कोट इज अ ओल्ड स्पोरोफाइट, एंड एंडोस्पर्म इज अ गैमेटोफाइट। करेक्ट है? Yes, sir. बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं बच्चों, फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का क्या फंक्शन है भाई जिम्नोस्पर्म की सीड में, ये क्यों बच जाता है? ऑब्वियसली इसका बेनिफिट है, देखो पहले तो पानी की एंट्री होनी चाहिए, जब जर्मिनेट होना है तो पानी आएगा तो ही रूट आएगा बाहर। दूसरा ऑक्सीजन की एंट्री होनी चाहिए, सीड को बेटा रेस्पिरेशन करना है, एटीपी बनाना है जर्मिनेशन के वक्त, ठीक है। तो माइक्रोपाइल ही बढ़िया सहारा है। दूसरा बेटा ना इमरजेंस ऑफ द रेडिकल, अरे स्प्राउटिंग होगी कहाँ से, रेडिकल निकलेगा कहाँ से, रूट निकलेगा कहाँ से, माइक्रोपाइल से निकलेगा। सीड कोट तो मजबूत है, अरे समझती है बात आपको? Yes, sir. What are the functions of micropyle in gymnosperm seed? ओव्यूल में क्या फंक्शन है? एंट्री ऑफ द पोलन ग्रेन इज द फंक्शन इन द ओव्यूल। ओव्यूल में क्या फंक्शन है बताओ? ओव्यूल में क्या फंक्शन है बेटा? Entry of माइक्रोपाइल pollen का grain. एंट्री ऑफ Entry द of पोलन pollen. ग्रेन्स, बराबर। Yes, sir. तो जब ओव्यूल में पूछे तो गड़बड़ मत करना, ओव्यूल इज डिफरेंट, सीड इज डिफरेंट। सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, करेक्ट है क्या? Yes, sir. पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज हुआ है। नाउ वो मैंने पॉइंट लिख दिया यहाँ पे आपके नोट्स में, सीड शोज 3 जनरेशंस, एम्ब्रियो स्पोरोफिटिक जनरेशन न्यू, एंडोस्पर्म गैमेटोफिटिक जनरेशन, एंड इंटेगुमेंट स्पोरोफिटिक जनरेशन ओल्ड। करेक्ट है? ये जो क्वेश्चन आया था इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कोई प्रॉब्लम है क्या? No, sir. नहीं। अब एक मजेदार बात देखो, यहाँ पे काउंट करते हैं, यहाँ पे काउंट करते हैं। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसको बड़ा ध्यान से सुनना, बढ़िया कंसेप्ट है। ध्यान से देखो तो कितने पोलन ग्रेन पड़े हुए हैं चेंबर में, कैन यू काउंट? 4 4. 4. 4 है ना, 4 पोलन ग्रेन है। अब यार मतलब एक का ही लक है, दूसरे का क्या करेंगे, दूसरे लोग क्या करेंगे वहां पे, है ना। बट और एक नीचे देखो कितने आर्किगोनिया है, काउंट कर, नंबर लिखा मैंने 1 and 2।
2 आर्की गोनिया है ना, एक है क्या? No, sir. Do. हाँ, इसका दो। मतलब बेटा अगर 2 आर्की गोनिया है तो 2 सिग्नल आएंगे, आएंगे ना? Yes, sir. Yes, दो sir. दो सिग्नल आएंगे तो 2 पोलन ट्यूब बनेंगे। Yes, sir. यस, मतलब 2 बेटा फर्टिलाइजेशन होंगे, Yes. Yes. 2 Yes, जाइगोट sir. बनेंगे, और 2 जाइगोट बनेंगे तो 2 एम्ब्रियो बनेंगे। समझ रहे हो? Yes, मतलब sir. sir. क्या एक ही सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन सकते हैं? तो ये आंसर है यस। Yes. Yes, Yes, sir. sir. समझ गए क्या? और ये तो एंजियोस्पर्म में नहीं होता, एंजियोस्पर्म में हमेशा मोनो एम्ब्रियोनिक सीड देखने को मिलते हैं ज्यादा करके। मोनो एम्ब्रियोनिक का मतलब समझते हो ना? मोनो Yes, एम्ब्रियोनिक का sir. मतलब क्या है? One. Only One one. embryo. वन सीड है embryo. वो, 1 एम्ब्रियो। अब समझो, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एग्जामिनेशन में बैठोगे ना, कभी कभी एक स्टेट वर्ड आएगा तो उसको तोड़ देने का, मोनो एम्ब्रियो, हाँ चलो आ गया, ठीक है, ब्रेक करने की आदत डालो। ठीक है, देखो अभी यहाँ देखो 1 और 2, 2 आर्किगोनिया है, मतलब 2 एक सेल है, मतलब कम से कम 2 फर्टिलाइजेशन होंगे, और पॉसिबल है कि 2 एम्ब्रियो बनेंगे। तो जिम्नोस्पर्म में ऐसा आमतौर पे होता है। तो मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप देख लेना। नोट, जिम्नोस्पर्म शोज पॉली एम्ब्रियोनी, है ना, मोस्टली कॉमनली बेटा उनमें देखने को मिलती है। जिम्नोस्पर्म शोज पॉली एम्ब्रियोनी, इसका मतलब क्या है? अ सिंगल सीड, सीड्स हैविंग मोर देन 1 एम्ब्रियो। One करेक्ट है क्या? embryo. Yes, sir. अब ऐसा क्यों होता है ये मैंने दिखा दिया, शो भी कर दिया। यस, पक्का Yes, ना? sir. कंफ्यूजन तो नहीं? ओके, राइट नाउ सी, जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट हैव एंथ्रेडियम। ये करेक्ट हो गया, आपके दिमाग में फिक्स हो गया। Yes, Yes, sir. sir. जिम्नोस्पर्म डू नॉट हैव आर्किगोनियम, ये ट्रू है क्या, फॉल्स है स्टेटमेंट? False. False. फॉल्स। False. जिम्नोस्पर्म डू नॉट हैव एंथ्रेडियम। चलो ये क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म? तो पहला पॉइंट यहाँ पे, जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म देखा था वो हैप्लॉइड है, देखा था ना अभी? Yes, sir. Yes, sir. हैप्लॉइड है ना, मेगास्पोर हैप्लॉइड था ना, तो मेगास्पोर से हैप्लॉइड, मेगास्पोर से हैप्लॉइड एंडोस्पर्म बनेगा। और मजेदार बात यह है कि वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बन गया, पहले ही बन गया, फर्टिलाइजेशन हुआ भी नहीं, है ना? Yes, sir. एंडोस्पर्म sir. पहले ही बना ना, फर्टिलाइजेशन बाद में हुआ। पहले एंडोस्पर्म बना, उसमें फिर आर्किगोनिया बन गया, फिर एक सेल बना, बाद में फर्टिलाइजेशन हुआ। तो एंडोस्पर्म पहले ही बन जाता है, क्योंकि मेगास्पोर से ही फिर एंडोस्पर्म बनता है, तो इट इज कॉल्ड एज अ फीमेल गैमेटोफाइट। जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। आर यू श्योर? Yes, Yes, sir. sir. बहुत बढ़िया। नाउ आते हैं एंजियोस्पर्म की तरफ। बेटा एंजियोस्पर्म जो है ना, एंजियोस्पर्म के केस में जो एंडोस्पर्म होता है वो होता है ट्रिप्लॉइड। ये बड़ी अजीब बात हो गई यार, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म 3N, ये फर्क है दोनों में। ये क्वेश्चन तो कितनी बार पूछते हैं यार, कितनी बार, यार लिमिट नहीं है इस क्वेश्चन की। हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। मजेदार बात तो और है ये कि एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद में बनता है, जो अभी मैं समझाऊंगा नीचे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्क समझ में आया? ये बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ए फॉर एंजियोस्पर्म, ए फॉर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यस। नाउ और एक बात है कि इट इज नॉट कॉल्ड एज अ फीमेल गैमेटोफाइट, और यहाँ पे एंजियोस्पर्म में हम लोग इसको फीमेल गैमेटोफाइट नहीं बोलते, क्योंकि ये मेगास्पोर से नहीं बना। मेगास्पोर के जर्मिनेशन से जो चीज बनती है उसे फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। करेक्ट है ना? फीमेल गैमेटोफाइट किसे Yes, कहते हैं sir. बेटा? कोई भी टिश्यू जो मेगास्पोर के जर्मिनेशन से बने उसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। यहाँ तो ट्रिपल फ्यूजन से बन गया, Yes, sir. है ना, एक है ना डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस और एक मेल गैमेट फ्यूज होता है। राइट नाउ तो फिर हम लोग आते हैं, ये डिफरेंस क्लियर हो गया तुम लोगों को? डिफरेंस ऑफ एंडोस्पर्म्स क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. राइट नाउ आई विल टेल यू समथिंग हियर। नोट, एम्ब्रियो सैक नाम की चीज होती है एंजियोस्पर्म्स में।
जिसको हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। एंजियोस्पर्म में किस चीज को फिर फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं अगर उसको नहीं कहते तो? Embryo sac. एम्ब्रियो Embryo साक। sac. sac। नाउ आपको क्वेश्चन आएगा सर ये एम्ब्रियो सैक क्या है? आपने देखा है, यहाँ पढ़ा है 9th या 10th में एम्ब्रियो सैक पढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes मैं sir, लिखा। पढ़ा है। यस सर। देखो एम्ब्रियो सैक क्या होता है, जब हम ओव्यूल को देखते हैं ना, ओव्यूल ये बायोटेगमिक ओव्यूल है बच्चों, बायोटेगमिक ओव्यूल है, ये आउटर इंटेगुमेंट है, ये इनर Yes, इंटेगुमेंट sir. है, ये न्यूसेलस वाला पोर्शन है, बट उसके अंदर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, वो है ना मेगास्पोर से बना हुआ। इसमें पता है क्या होता है, अपोजिट साइड में यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, ठीक है। इधर बेटा एक सेल और 2 सिनर्जिड होते हैं, तो ये हो गए 3, एक एपैरेटस होता है, और बीच में आपको 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, इनको हम पोलर न्यूक्लिया कहते हैं। क्या आपने ये चीज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी कभी? Yes sir. Yes, sir. इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक, क्योंकि इसी सैक में बनेगा एम्ब्रियो। ये थैली है जिसमें एम्ब्रियो बनेगा, इसलिए एम्ब्रियो सैक, वर्ड समझ में आता है, इट्स एम्ब्रियो सैक। तो कितने सेल है इसमें? हाउ मेनी सेल्स आर देयर? 7 सेल। कौन कौन से हैं? 3 एंटीपोडल, 3 एक एपैरेटस के सेल, और एक होता है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल मतलब ये वाला मेगास्पोर जिसमें 2 न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लिया है। तो फिर न्यूक्लियस कितने हैं? न्यूक्लियस कितने हैं? 8 न्यूक्लियस। इनके देखो आपको दिखेंगे, दिख रहे 8 न्यूक्लियस। Yes, sir. Yes. सिनर्जिड Yes, के sir. 1 का 3, एंटीपोडल के 3 न्यूक्लियस, और बीच में जो 2 दो। न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियाई है। न्यूक्लियाई मतलब प्लूरल। डन, Yes, sir. हो गया। तो ये है एंजियोस्पर्म्स। अभी एंजियोस्पर्म के केस में मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा नोट करना कि इसमें होता क्या है कि जब पोलन ट्यूब आता है ना, पोलन ट्यूब में होते हैं 2 मेल गैमेट। बड़ा ध्यान से सुनना। अभी एम्ब्रियो सैक में ये पोलन ट्यूब आकर के फूट जाता है, बस्ट होता है, और ये दोनों मेल गैमेट इधर रिलीज हो जाते हैं, आ गए दोनों। दिख रहा है आपको? ये इधर देखो, दोनों मेल गैमेट आ गए, दोनों हैप्लॉइड है। बट जैसे ये इधर वाला, ये वाला मेल गैमेट है ना, ये वाला, ये जाकर के इस पोलर 2 न्यूक्लियस है ना, इनके साथ फ्यूज हो जाता है। तो बेटा ये कितना था रे पहले? n+n, और ये कितना है n, तो कितना हो जाएगा बताओ? 3. 3n 3N. बराबर। अच्छा, ये दूसरा जो मेल गैमेट है, ये डायरेक्ट बेटा सिनगैमी करता है और एक के साथ फ्यूज हो जाता है। ये n है, ये n है, तो ये क्या बनेगा बेटा? 2N. 2N. तो इसी चीज को मैंने यहाँ समराइज किया, बड़ा ध्यान से देखो। एक को कहते हैं सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब क्या है? जब Fertilization. एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज होता है तो उसे हम सिनगैमी कहते हैं, और इसका रिजल्ट क्या आता है? Zygote. 2n zygote। Zygote. और आगे चल करके जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। Embryo. एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड होता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes Yes, sir. sir. यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाउ आता है ट्रिपल फ्यूजन। अभी इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, बराबर है। एक तो मेल गैमेट है जो आया है पोलन ट्यूब में बह करके, बट एक को कहते हैं हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब दोनों पोलर न्यूक्लिया एक दूसरे से पहले चिपक जाते हैं, है ना, और 2n बन जाते हैं। n को 2n बनाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, फिर से रिपीट करूं क्या? सेकेंडरी न्यूक्लियस समझ में आया? तो समझा। Sir, समझा. सो पोलर न्यूक्लिया जो n+n है वो फ्यूज हो गए, तो बन गया सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब ये दोनों 2n और ये n फ्यूज हो जाएंगे तो हमें मिलता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस था तो हमने न्यूक्लियस बोला, और यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बन जाता है बेटा? एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म इज अ ट्रिप्लॉइड। व्हाई? बिकॉज इट इज फॉर्म ड्यू टू द ट्रिपल फ्यूजन। करेक्ट है कह रहे? Yes, Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंस समझ में आया? ये डिफरेंस अभी आता है आपको, ये Yes, वाला sir. डिफरेंस ऑफ एंडोस्पर्म, Yes, है ना? sir. बहुत Yes, sir. बढ़िया, एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो। देखो एंजियोस्पर्म को मैं बहुत सुपरफिशियली बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले बाद में। मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, बराबर है ना? एंड उसके बाद में प्यारे बच्चों रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, ऐसे 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर्स आपको 11th में 2 12th में 2। तो एंजियोस्पर्म बहुत ज्यादा मार्क वेटेज कैरी करता है, याद रखना। तो ये तो बेसिक
नाउ अगर आपको ये सब समझ में आ चुका है तो मुझे एक सिंपल क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन ये है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि देखो एक एंजियोस्पर्म का रूट है, बड़ा ध्यान से सुनना. एक एंजियोस्पर्म का रूट है, रूट समझो, रूट. उसके सेल में 20 क्रोमोसोम है. कितने बेटा? 20 क्रोमोसोम. ठीक है, एंजियोस्पर्म के रूट में 20 क्रोमोसोम है, तो उसके जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे और उसके एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे? क्या आप आंसर दे सकते हो? सर सर आप एक जाइगोट बार में 10 रिपीट होगा ना? करोगे? सर जाइगोट में 10 होगा. जाइगोट में जाइगोट 40 में होना 10 चाहिए। होगा. अच्छा, जाइगोट में 20 होगा कि 10 होगा? सर आप सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट करोगे? क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ, बड़ा सिंपल है, यू कैन इवन राइट. ठीक है, इफ अ रूट सेल ऑफ एंजियोस्पर्म हैव 20 क्रोमोसोम्स, if a root cell of angiosperms have a 20 chromosome. ठीक है, ओके. so how many chromosome will be there in its zygote and endosperm respectively? सर जाइगोट में 20 एंड एंडोस्पर्म में 30. बिल्कुल सही है ये. Yes, क्योंकि sir. देखो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि यार रूट सेल कैसा है. तो रूट सेल तो डिप्लॉयड है, और रूट सेल डिप्लॉयड है मतलब 2n is equal to 20 दिया हुआ है. करेक्ट है ना? 2n Yes, is equal to sir. 20 है, तो जाइगोट भी 2n होता है. तो जाइगोट अगर 2n होता है तो इसका मतलब उसमें भी 20 ही होंगे ना. और एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है 3n, तो बेटा उसमें कितने होंगे? 30. 30 है। 30. बहुत बढ़िया, आसान है यार ये. Can I ask the same question for the gymnosperm and what should be the variation? सर Same question for एंडोस्पर्म में सिर्फ gymnosperm. 10 होंगे. जाइगोट में तो 20 होगा और एंडोस्पर्म में क्या होगा एंडोस्पर्म में बेटा? 10 10 10. होगा. तो यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताया है. देखो, if the root have 2n, that is a 20, that means haploid इसका 10 होता है. But zygote is 2n, so always it is a 20, क्योंकि 2n है तो चेंज तो होगा नहीं. But endosperm is 3n, इसका मतलब 3 बार n है, तो बेटा 30 है. इट्स सिंपल. सेम केस अगर मैं जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करता हूँ, सेम केस, तो ऑब्वियसली बेटा उसका आंसर 20 आएगा जाइगोट के लिए, बट एंडोस्पर्म के लिए आंसर आएगा 10, क्योंकि द एंडोस्पर्म ऑफ डिफर तो यही करेगा. अगर मैं मेगास्पोर मदर सेल के बारे में पूछूंगा तो दोनों के लिए सेम आंसर आएगा. यस सर, है ना? 20 अगर मैं मेगास्पोर मदर सेल के बारे में पूछूंगा तो दोनों के लिए सेम आंसर आएगा. यस सर, आएगा ही. अगर मैंने न्यूसेलस के बारे में पूछा तो दोनों का न्यूसेलस डिप्लॉयड होता है, तो बेटा दोनों के लिए सेम आंसर आएगा. समझ रहे हो? जाइगोट में पूछा तो सेम आंसर आएगा. गैमिट्स में पूछा, एग सेल हैप्लॉइड है, मेल गैमिट हैप्लॉइड है, चाहे जिम्नोस्पर्म हो चाहे एंजियोस्पर्म हो. तो बेटा हर जगह पे आंसर सेम आएगा, बस डिफरेंट कहाँ पे आएगा बता दो? एंडोस्पर्म में. एंडोस्पर्म में. बहुत बढ़िया, आसान है ना? तो बेटा न्यूसेलस हो, देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किसी ने पूछ लिया, तब भी आपका आंसर क्या आना चाहिए? 30. ट्रिप्लॉइड 30. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती. आपको बस ये समझना है कि जो गिवन है उसकी प्लॉइडी क्या है. रूट है, स्टेम है. अगर मैंने बोल दिया ठीक है लीफ में, तो लीफ भी तो डिप्लॉइड ही होता है. ऐसा ना, लीफ इज आल्सो डिप्लॉइड. पक्का? तो क्रोमोसोम नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, और ये बड़े ही आसान होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, बट कुछ प्रॉब्लम्स है, नंबर ऑफ म्यूटिक डिवीजन एंड ऑल, ये सारे चीजें बेटा डेफिनेटली हम लोग बाद में ही पढ़ेंगे, जब हम लोग रियल में एंजियोस्पर्म्स को सही ढंग से पढ़ेंगे डिटेल में. ठीक है, देखो एक और चीज है एंजियोस्पर्म के बारे में. अभी तो देख लो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं. ओके, तो ये देखो बेटा सारी चीजें यहाँ पे आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों. साइकस का प्लांट है, उनके दोनों के लीव्स है, पाइनस, सिट्रस एंड एवरीथिंग इज देयर. कौन दिखाया जा रहा है आपको? साइकस का. स्ट्रॉबिलस, स्ट्रॉबिलस क्या आप देख सकते हो? स्ट्रॉबिलस दिख रहा है बेटा आपको? कैन यू सी Yes, द sir. स्ट्रॉबिलस? यस और नो?
ठीक है। एक तो माइक्रोस्पोरोफिल वगैरह, देखो स्ट्रोबिलस का सेक्शन लिया तो कैसा दिखाई देता है, अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम का वाला जो चीज आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। साइकस का जो ओव्यूल है जिसका हमने सेक्शन लिया, जो मैंने अलग ही प्रॉपर लाइन डायग्राम में आपको बना के दिया है, आपके नोट्स में आपको मिलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बेटा यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो सही ढंग से ये चीजें जो है, ओव्यूल किस तरह से है, क्या है, मेगास्पोरोफिल किसे कहते हैं, ऑल द थिंग्स आपके सामने है। ठीक है। देखो यहाँ पे और भी चीजें हैं, देखो जब आप एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ोगे तो स्टेमेन और पिस्टिल ये वर्ड आते हैं, स्टेमेन और पिस्टिल। तो स्टेमेन किसका सिनोनिमस है, मेगास्पोरोफिल का। स्टेमेन मतलब ही मेगास्पोरोफिल, और कार्पेल, कार्पेल मतलब स्टेमेन मतलब ही माइक्रोस्पोरोफिल, और कार्पेल Yes, मतलब ही sir. मेगास्पोरोफिल। ठीक है। सो दैट इज वेरी सिंपल थिंग। मेल मेल है ना, एंजियोस्पर्म का मेल पार्ट क्या है, स्टेमेन है ना। तो ये दोनों ही लीफ के मॉडिफिकेशन है, बोथ ऑफ देम आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स। लीफ है ना, फिल है ना, फिल माइक्रोस्पोरोफिल, स्टेमेन इज आल्सो अ लीफ मॉडिफिकेशन, yes or no? So both of them are the microsporophyll, and same thing है ना, कार्पेल पिस्टिल, ये वर्ड आप लोग सुनोगे फ्लावर्स में, तो वो होता है बेटा मेगास्पोरोफिल। एंजियोस्पर्म्स के केस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फ्लावर और फ्रूट, ये दोनों एडिशन चीजें होती है, फ्लावर और फ्रूट, ये दोनों ही एडिशनल बातें आपको एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलेगी। एक और एडिशनल चीज देखने को मिलती है जिसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में दो चीजें होती है, एक होता है सिंगैमी और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन, जो अभी हमने पढ़ा। समझ रहे हो? आपको Yes, sir. पता है ये पूछेंगे Yes, sir. एंजियोस्पर्म की पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक बताओ जो दूसरे प्लांट में नहीं होती। आंसर क्या है? डबल Double फर्टिलाइजेशन। fertilization. बहुत बढ़िया, डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे एक डेटा है आपके सामने, देखो ये आप देखोगे ना, ये इसके फिंगर के ऊपर बेटा इतने छोटे 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 बहुत सारे आपको दिख रहे हैं। ये बेटा एक एक प्लांट है, इसको बोलते हैं वॉल्फिया अंगुस्टा। अंगुस्टा मतलब उंगली, है ना। आपके अंगूठे के ऊपर बहुत सारे बेटा ये प्लांट्स आ जाएंगे। दैट इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, वॉल्फिया। Sir, ये है ना? grown plant body है, क्या बेटा? ये grown plant body है। हाँ, ये क्या है, ये पानी के ऊपर ग्रो होते हैं, वाटर, और बिल्कुल एक सिंगल फ्लावर होता है, बस वो एक प्लांट है, बस हो गया खत्म, है ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, सेल्फ पॉलिनेशन करेगा वो। ठीक है। फ्लावर है, स्टेमेन भी उसी में है, पिस्टिल भी उसी में है, बहुत छोटा सा होता है। सो दे है ना, यहाँ पे तो बहुत सारे प्लांट हैं, वो वाले बहुत सारे प्लांट एक ही फिंगर के ऊपर है, समझ रहे हो आप? यस सर। नाउ देयर इज अनदर कंट्रोवर्सी, यूकैलिप्टस, एकदम है ना वन अदर एंड। और ये क्या है, 100 मीटर से भी हाइटेड प्लांट होते हैं यूकैलिप्टस के। तो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म पूछेंगे तो क्या बताओगे? यूकैलिप्टस। यूकोलिप्टस। एंड सपोज स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म पूछेंगे तो वॉल्फिया। वॉल्फिया। सेम वे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म झामिया, अभी बताया था ना, झामिया पिग्मिया, लिख के दिया है नोट्स में है। Yes, और sir. टॉलेस्ट कौन सा होता है? Redwood, Tallest? California redwood. हाँ, दैट्स इट। ठीक है, बहुत बढ़िया है। आप ऐसे प्लांट के बारे में बताना, टैक्सोडियम के बारे में ढूंढना, आपको मजा आएगा। कौन बेटा? टैक्सोडियम, TAXODIM, किसी को पता है टैक्सोडियम के बारे में? Anyone know taxodium? TAXODIUM? Just type in the Google, you will know it, है ना। Let's understand this। देखो, जब एंजियोस्पर्म के बारे में बात करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन बड़ा ही सिंपल है, या तो मोनोकॉट है या तो डाइकॉट। मोनोकॉट मतलब सीड में 2 कोटिलेडॉन होते हैं, तो डाइकॉट, और सीड में बेटा एक ही कोटिलेडॉन होता है, मोनोकॉट। व्हीट, राइस, मेज, ये सब मोनोकॉट है। ग्रासेस मोनोकॉट होते हैं। ठीक है। डाइकॉट का क्या मतलब है यार? अच्छा, ये कोकोनट कैसा होता है बताओ, मोनोकॉट या डाइकॉट? आपने कभी नारियल फोड़ के देखा है? Yes, sir. क्या होता होगा फिर वो, मोनोकॉट या डाइकॉट? कितने कोटिलेडॉन? Sir, I think Or- monocot. मोनोकॉट ही होगा वो। आप फोड़ के देखो, उसमें 2 कोटिलेडॉन नहीं दिखते आपको, जस्ट अ सिंगल कोटिलेडॉन।
ठीक है। सो सिंपली यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि डाइकोट मतलब दो कोटिलेडॉन होते हैं और मोनोकोटिलेडॉन मतलब मोनोकॉट होता है। अपने साइकस के बारे में अभी पढ़ा था कि साइकस में डाइकोटिलेडॉन इस कंडीशन जरूर होती है, बट वो डाइकॉट नहीं है क्योंकि वो एंजियोस्पर्म ही नहीं है। इतना क्लियर है? Yes, यस, sir. Yes, sir. ठीक है। और ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे मैंने सारे वो पॉइंट आपको बता दिए हैं रिगार्डिंग द एंजियोस्पर्म्स आल्सो, ठीक है, जिससे आप आंसर दे सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं आपसे एक और बार पूछूंगा, क्या आप मुझे बता सकते हो स्टेमेन का सिनोनिमस क्या होगा इन जिम्नोस्पर्म? Microphila. माइक्रोस्पोरोफिल। बहुत बढ़िया। और बेटा Okay, carpet. कार्पेल, पिस्टिल का क्या होगा? Megasporophil. Megasporophil. बहुत बढ़िया। So that is what the simplest thing we have to understand. We are very clearly have completed this chapter. देखो ये चैप्टर अभी पूरा कब बोलेंगे हम लोग पूरा हुआ, जब हम लोग एंजियोस्पर्म को कंप्लीट डिटेल में पढ़ लेंगे, तब बोलेंगे कि हाँ ये चैप्टर हो गया। अदरवाइज हुआ क्या? नहीं। जिम्नोस्पर्म तक जो No, sir. चाहिए हमने वो सब बातें पढ़ ली है। यस और नो? यस एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको पता हो, Yes, sir. अगर आपने सही से देखा भी हो, तो बेटा जस्ट बिफोर द क्लास मैंने आपको एक असाइनमेंट सेंड कर दिया है। हैव यू सीन? हाँ Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। Yes, sir. Yes. अब मजेदार बात क्या है उसकी मैं बताता हूँ। मजेदार बात ये है कि उसमें सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, सिंपलेस्ट टू द वेरी टफ, या तो जैसा आपको जैसा फील होगा वैसे आप उसको सॉल्व करो पहले। फर्स्ट आपका काम यही है, ठीक है। बट जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आप एनसीईआरटी को रीड करो। दैट इज व्हाट द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, रिक्वायरमेंट क्या है। नेक्स्ट क्लास में आपका एनसीईआरटी आप पढ़ के रहोगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरे इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पढ़ के आओ, Okay, sir. समझ रहे हो ना? पढ़ के आओ तो ये चैप्टर हमको सर तो मजबूत कर दिया मतलब वो आपने वो जो क्वेश्चंस दिया है वो हम लोग साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे। नहीं, वो आपको करने हैं अच्छा एनसीईआरटी पढ़ के, ठीक है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं वहां पे आपको समझाऊंगा एलिमिनेशन, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब आपका लॉजिकल जो मैच्योरिटी है ना वो हमें गेन करनी है। बात समझ रहे हो? जिससे आपका माइनस Yes, sir. मार्किंग थोड़ा कम हो जाए। बात क्लियर होती है? Yes, sir. वो एक ट्रेनिंग सेशन होता है यार, और कुछ नहीं। दैट इज अ ट्रेनिंग सेशन, उसको मिस मत करना, ठीक है। सो चलो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम हो गया है हमारा, हो गया है चैप्टर पूरा, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। सो राइट नाउ व्हाट इज द टाइम? क्या टाइम हुआ है बताओ? 8 बजने वाला है। अभी टाइम है। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसका सीन क्रिएट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हमें करना क्या है एक्चुअली में। what I expect from you people, that is only the thing। मैं यहाँ पे जैसे कि अगर कोई भी एक आधा कोई क्वेश्चन उठा लेता हूँ, someone any question, और उसको हम लोग अगर डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, सो हम लोग कैसे उस चीज को देख सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, कैन यू गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इन जिम्नोस्पर्म? ये देखो 2007 का क्वेश्चन है ना, नीट का। इन जिम्नोस्पर्म द पोलन चेम्बर रिप्रेजेंट, क्या आप इसका आंसर दे पाओगे? Sir, A. 100% आपको आना ही चाहिए क्योंकि मैंने बिल्कुल अभी पढ़ा है कि नहीं? Yes, ताजा ताजा sir. अभी तल के निकाले समोसे गरम गरम, तो बड़ा पच जाने चाहिए, डाइजेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। ए, अ कैविटी इन द ओव्यूल इन विच पोलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड आफ्टर पॉलिनेशन, करेक्ट है? Yes, sir. बट Yes, sir. इससे देखो, इससे प्रॉब्लम है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आपने ये क्यों नहीं कहा कि सर डी रॉन्ग है? Why you are not telling this me? Let's go. A cell in the pollen grain in which the sperms are formed. A cell in the pollen grain, ऐसा होता है क्या? No, sir. No, No, sir. sir. बिल्कुल होता है। A cell in the pollen grain in which the sperms are formed is called as the generative cell, ऐसा होता है।
इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जनरेटिव Generating. सेल। ये हम लोग कब पढ़ेंगे? जब हम एंजियोस्पर्म्स को पढ़ेंगे, ठीक है। सो आपको इसके बारे में नहीं पता है, बट उन्होंने ये ऑप्शन फालतू में नहीं दिया, समझ रहे हो आप लोग, है ना। आप जब सिर्फ आंसर टिक करके आगे बढ़ते हो तो आपका स्कोर नहीं इंप्रूव होता, आपका लॉजिक डेवलप नहीं होता। नाउ आई नो दिस व्हाट इज डी, so I eliminate this because it is about the generative cell, it is not a pollen chamber. Now again, see the option C, the microsporangium in which the pollen grains develop. Yes, it is also a pollen chamber. इसको भी मैं pollen chamber बोलता हूँ, बट कब? एंजियोस्पर्म्स के में केस में। बहुत बढ़िया, इसीलिए ये आंसर नहीं है, बट ये भी तो पोलन चेम्बर है। बहुत बढ़िया। नाउ एन ओपनिंग इन द मेगा गैमेटोफाइट थ्रू विच द पोलन ट्यूब अप्रोचेस द एग, क्या होता है रे? माइक्रोपाइल। बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड सपोज इफ यू डू दिस वन, है ना, यहाँ देखो, अगर ये बहुत क्लोज ऑप्शन है, ये माइक्रोपाइल है जहां से, बट यहाँ पोलन ट्यूब की एंट्री बोलता है, तो ये भी एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है, ठीक है। सो दैट द आंसर इज ए। अब बेटा बताओ, क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? नो सर। नो सर। है ना, अगर आपने सिर्फ ए पढ़ा और ए आंसर किया तो पॉसिबल है कि आपने गलत भी मार्क किया होगा, है ना। तो ये बेटा हमें करना है यार। और जब हम लोग ऐसा पढ़ते हैं ना, तो जिसका स्कोर 500 आया है उसको 700 आएगा, जिसका 400 आया है उसको 600 आएगा। ये बात समझो आप, यही करना है ना। यस सर। फर्क ही क्या रहा मुझसे पढ़ने और अलग जगह से पढ़ने? दैट इज व्हाट द डिफरेंस विल मेक। हमें करना है ये, है ना, मुझे नहीं, ठीक है। सो रीड दिस वन, आपको ये पढ़ के आना है जस्ट, एंड उस असाइनमेंट सॉल्व करो, ये पढ़ के आओ, ठीक है। पहले हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे। अगर आपको उस असाइनमेंट में डाउट है तो आपको, है ना, बाद में पूछ लेना, ठीक है। पहले हमें ये करना है, यस और नो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये पीवाईक्यूज डिस्कस होने के बाद में ऑटोमेटिकली उसके जो असाइनमेंट के जो डाउट है ना, वो भी रिजॉल्व होंगे, यस और नो। यस सर। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस यहीं पे रोकते हैं बच्चों, या तो कोई एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स यहाँ पे ये तो कोनिफर्स डिफर फ्रॉम ग्रासेस। अभी ग्रासेस मतलब एंजियोस्पर्म्स होते हैं, कैसे डिफर करेंगे? कोनिफर्स डिफर फ्रॉम ग्रासेस, क्या नहीं होता ग्रासेस में, या क्या ऐसा चीज हो कोनिफर्स में हो? देखो दोनों में सिमिलरिटी क्या है, चलो ऑप्शन बी को देखो, अब्सेंस ऑफ पोलन ट्यूब्स। अरे दोनों में पोलन ट्यूब होता है, कोनिफर जिम्नोस्पर्म है, ग्रासेस एंजियोस्पर्म है, दोनों में पोलन ट्यूब बनता है। तो ये तो आंसर नहीं हो गया, एक तो कम हो गया, मतलब निगेटिव मार्किंग का चांस गया थोड़ा सा, यस और नो। नाउ सी, है ना, प्रोडक्शन ऑफ द सीड्स फ्रॉम ओव्यूल्स, ये दोनों में ही होता है यार, ये भी गया, दो ही ऑप्शन बचे। नाउ सी, फोकस ऑन द ए एंड सी। चलो ए के ऊपर फोकस करो, लैक ऑफ जाइलम ट्रकिड्स। यार दोनों में ही ट्रकिड्स होते हैं, दोनों में ही ट्रकिड्स होते हैं, बट कोनिफर्स में वेसल्स नहीं होते, बात क्लियर है? अभी तो पढ़ा है, जाइलम वेसल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स बट ट्रकिड्स आर प्रेजेंट इन बोथ। हाँ सर, है ना। तो यहाँ पे ये गया, बचा एक ही, अब उसी को पढ़ लेते हैं। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, अभी तो बताया, यस और नो। देखो एलिमिनेशन का पावर देखो आप, है ना। तो मतलब ऐसे एलिमिनेट करके ऐसे मतलब एग्जाम में करना होगा, अगर नहीं आ रहा हो आंसर स्पीडली तो। करना है, नहीं तो क्या है इसी में अटके रहोगे, इससे निगेटिव मार्किंग। ये आपको एग्जामिनेशन में नहीं करना है बच्चों, ये करना है जब आप आपका असाइनमेंट सॉल्व करते हो, जब आप घर में प्रैक्टिस करते हो, तब तो आपका लॉजिक इतना जबरदस्त डेवलप हो जाता है कि आपकी गलती करने के चांसेस कम हो जाते हैं। बात क्लियर है? यस यस तो देखो ये आप कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, जाइलम ट्रकिड। अरे जाइलम वेसल्स एब्सेंट होते हैं, ट्रकिड तो दोनों में प्रेजेंट है, यस और नो। ये भी सिमिलैरिटी है, ये भी सिमिलैरिटी, ये भी सिमिलैरिटी।
ठीक है, एक्चुअली ये होता ही नहीं, ये तो फॉल्स है, लैक ऑफ झैलम ट्रैफिक, तो फॉल्स है ही नहीं ऐसा। यस, है ना। चलो Yes, यहाँ पे sir. आते हैं, ये बता सकते हो आप लोग, हाँ ये बता सकते हो। मैच द कॉलम, प्रोडक्शन, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन द कॉलम 2, कॉलम 1 कॉलम 2 बोलो। पेरीट्राइकस फ्लैजेलेशन, लिविंग फॉसिल, राइजोफोर, स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट, लार्जेस्ट पेरिनियल अलगा। बताओ कौन होगा, क्या होगा? लार्जेस्ट लिविंग फॉसिल पहले ढूंढ लो, लिविंग फॉसिल क्या है इनमें से? लिविंग फॉसिल कौन है? जिंको Ginkgo. जिंगो आ गया, जिंको। हो गया। चलो दूसरा, राइजोपोर कहाँ पे मिलता है? ओनली वन प्लांट दुनिया में एक ही है जिसमें राइजोपोर मिलता है, एल ऑर्गन ऑप्शन है। जूजेनेसिस। कौन है बेटा? सिलाजिनेला, बिल्कुल ना। ऑर्गन ना, वो रूट है ना स्टेम है, मैंने बताया था। ठीक है, Yes, दो हो sir. गए, दो हो गए। स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट, Wolfia. Microcycles. बिल्कुल बढ़िया। लार्जेस्ट पेरिनियल अलगा कौन है? Macrocystis. केल्प, ये मैंने बताया था, ये मैंने स्लाइड में दिखाया था, मैक्रोसिस्टिस Yes, केल्प sir. होते हैं। क्या बेटा? क्या आपने बैक्टीरिया पढ़े हैं? यस। Yes, sir. बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया जिसके सेल के ऊपर हर जगह पे बेटा फ्लैजेला होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पेरिट्राइकस। क्या बोलते हैं? पेरिट्राइकस Peritrachus. रिलेशन। और उसका एग्जांपल है इसेरिचिया कोला है। समझ रहे हो? यस Yes, सर। sir. देखो ये बैक्टीरिया, इसके ऊपर कहीं पे भी फ्लैजेला नहीं, इसको क्या बोलते हैं? अट्राइकस। अट्राइकस मतलब नो फ्लैजेला। ओके। किंगडम मोनेरा हो गया ना? Yes, sir. हाँ तो वही तो है, फिर वही का तो टॉपिक है। ठीक है, देखो वन साइड में, ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो मेरे बच्चों, ये देखो, ये है ये बैक्टीरिया, इसको एक ही फ्लैजेला, इसको क्या बोलते हैं? मोनोट्राइकस। क्या बोलते हैं? मोनोट्राइकस। ट्राइका मतलब थ्रेड, धागा, फ्लैजेला। मोनोट्राइकस, अट्राइकस, ये क्या हो गया रे? इधर है, इधर है। एम्फीट्रिकस, क्या बोलते हैं? एम्फीट्राइकस। सर इसको क्या बोलते हैं? एक साइड में बहुत सारे हैं, या तो इसको क्या बोलते हैं? इधर भी है, इधर भी है, चॉकलेट बना दिया इसने। क्या हुआ, कुछ बोला किसी ने? सर एम्पी का मीनिंग क्या है? एम्पी ट्राइकस में क्या बोलते हैं? एम्पी, उसका मीनिंग क्या है? एम्पी मतलब बोथ, एम्फीबियंस मतलब बोथ, ऑन द बोथ द एंड्स इट हैज। अब ये रॉड शेप है, समझ लो बैक्टीरिया, इसको दोनों साइड में फ्लैजेला है, सिंगल सिंगल, उधर एक इधर एक, सो दैट्स द एम्फीट्राइकस। ये भी एम्फीट्राइकस है बट इसको अलग नाम देते हैं। ये भी बेटा है, इसको अलग देते हैं, इसको सेफेलोट्राइकस बोलते हैं। सेफेलो ऑन द वन साइड ऑफ माउथ, सेफेलो। इसको बोलते हैं लोफो, लोफोट्राइकस। So there are things we have to understand. Now suppose, अब ये कहाँ से पॉइंट आया? यहाँ से आया। बात कर, समझ लो आप? मतलब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैंने एक कर दिया, अभी तो मैच तो कॉलम हो गया पूरा, हमने तो कर दिया, बराबर है, सॉल्व हो गया। बट क्वेश्चन आता है कि यार अगर इसको पूछा है एस्चेरिचिया कोलाई का, तो मुझे तो इसके सारे पता होने चाहिए, कम से कम टाइप तो पता होने चाहिए। यस सर, नो? Yes, sir. सर क्या आता है एनसीईआरटी के बाहर से, क्या आता है, कौन सी बुक? अरे कोई बुक नहीं पढ़नी है, पीवाईक्यू करो, उसमें तुम्हें जो पॉइंट नहीं समझ में आता है उसका नोट्स बनाओ। अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। हाँ, बराबर। तो प्यारे Yes, बच्चों, sir. ये देखो है, ये हम लोग है ना, पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है।